ओके। किसी को कुछ क्वेश्चन रहेगा ना तो you guys can drop it on the chat and in between भी रहेगा तो just raise your hand और पर्सनल क्वेश्चन आई मीन व्हेन आई एम आस्किंग क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन तब मुझे पर्सनल में मैसेज कर सकते हो नॉर्मल क्वेश्चंस को यू कैन डायरेक्टली सेंड इन द कॉमन इंस्टेड ऑफ सेंडिंग मी दैट आल्सो इन द चैट मतलब पर्सनल जूम में ऑप्शन आता है। ठीक है, इतनी अवेयरनेस तो और इतनी समझ रहनी चाहिए, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसे आप क्या बोलते हो, आई गेट अ मैसेज लाइक दिस कि कौन सा चैट में भेजना है, व्हाट्सएप पे मुझे भेज के करते हैं। तो इतना भी स्पून फीडिंग, तो मैंने पहले ही बोला ना कि इतना स्पून फीडिंग नहीं हो सकता है। इतना स्पून फीडिंग की जरूरत है तो मतलब तुम गलत जगह पर आए हो, ऐसा गलत जॉब में, मतलब यू आर ट्राइंग टू मेक योर करियर और दैट इज नॉट बाय योर विल, दैट इज बाय फोर्स। तो जब तक तुमको विल नहीं आती है ना तो तब तक तुमको मजा नहीं आएगा, तब तक तुम्हारा कुछ लर्निंग भी खास होगा नहीं। जबरदस्ती की लर्निंग में बहुत सारा टाइम चले जाएगा तुमको जॉब सिक्योर करने में, ऐसा है। तो सिर्फ टेक्निकल नॉलेज इज नॉट इनफ, तुमको उसको बोलने भी आना चाहिए। और वो उसके उसी के लिए आई एम इनकरेजिंग एवरीवन टू टॉक, क्योंकि तुम बात नहीं करोगे ना तो जितना भी तुम सीख रहे हो ना तुमको सड़ाएंगे। मतलब 30-40 हज़ार की सैलरी तुमको लग रही होगी बहुत है, बिकॉज तुम्हारा माइंडसेट ही वैसा बना हुआ है। तो वही रहेगा फिर, मतलब तुमको जो है ना प्रोग्रेस नहीं होगा। कोई कंपनी में लग जाओगे और उसी कंपनी में फिर लगे रहोगे, बिकॉज यू विल नॉट हैव स्कोप टू प्रोग्रेस, नहीं होगा क्योंकि कंपनी उसी को प्रमोट करेगी ना, या फिर उसी को अच्छी कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा जिसकी कम्युनिकेशन भी अच्छी है, जो बात भी करता है, जो प्रेजेंटेबल है। जिसको बात करने नहीं आता ना, दैट गाय इज नॉट प्रेजेंटेबल। तो टेक्निकली चलो तुमने सब कुछ सीख लिया, यू आर वेरी गुड, बट यू डोंट नो हाउ टू आर्टिकुलेट थिंग्स, देन यू आर नॉट अ प्रेजेंटेबल। तुमको बस खाली बोल के रख देंगे कि हाँ ये है। 10 लोगों के सामने तुमको खड़ा करके प्रेजेंटेशन देने के लिए नहीं बोलेंगे वो लोग, बिकॉज पता है तुम मुंह खोलोगे और कुछ का कुछ बोलोगे, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तुम्हारे हाथ पैर थर थर कांपेंगे और तुम्हारी वॉइस पूरी शेकी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है ना तुम्हारे करियर ग्रोथ को ब्लॉक करके रखेगी। तो इसको अनब्लॉक करने के लिए जो तुम्हारा स्टेज फ्राइट है, जो चीजें तुमको बोलने नहीं आती ना, वो सब करना बहुत जरूरी है। एंड दैट्स व्हाई आई कीप ऑन इनकरेजिंग यू गाइस के टॉक, क्योंकि तुमको एक लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, एंड दिस इज द फर्स्ट लेवल। तुम अगर यहाँ से नहीं करोगे, यहाँ भी तुम्हारी वही थरथरी काँप रही है, यहाँ भी तुम्हारी वॉइस शेकी हो रही है, यू आर स्केयर टू डेथ, तो फिर सोच ही लो कि आगे कैसा होगा। दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर योर करियर ग्रोथ। तो इसलिए उस हिसाब से सोचो एंड ट्राई टू बी इंगेजिंग इंस्टेड ऑफ मोबाइल से कनेक्ट करके, यहाँ से कनेक्ट करके ऐसे ही सुन के छोड़ रहे हो। तो दैट दैट इज अपॉर्चुनिटी मिस्ड फॉर यू, नॉट फॉर मी, राइट? तो यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, हाउ यू वांट टू डू, ओके। ठीक है, coming back to the topic, right? So we have seen, just to recap what we have seen, right? We have seen authentication and authorization and all on all three platforms, right? So these are the concept which you need to remember. And जो हमने देखा है, the differences between Azure and AWS and even Linux. So these are, ये ऑथेंटिकेशन ही हो रहा है, बट देर आर डिफरेंट टूल्स, देर आर डिफरेंट वेज। द ऑथराइजेशन इज ऑल्सो हैपनिंग बट डिफरेंट वेज एंड डिफरेंट टूल्स, राइट? तो दैट डज नॉट चेंज द कंसेप्ट ऑफ इट। तो चाहे आगे आगे तुम कोई सा भी टूल उठा के रख लो, इट विल हैव द ऑथेंटिकेशन, उसकी चीजें बदलेगी लेकिन कंसेप्ट नहीं बदलने वाला है, ठीक है? कंसेप्ट वही रहेगा। यू विल हैव अ आइडेंटिटी, नॉट अ यूजर, क्योंकि यूजर तो आइडेंटिटी, यूजर इज वन ऑफ द आइडेंटिटी। ठीक है, तो यूल हैव द आइडेंटिटी और उसका कुछ ना कुछ ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म रहेगा। इधर इट विल बी पासवर्ड, इधर इट विल बी सर्टिफिकेट, इट विल बी की। तो कुछ ना कुछ उसका जो है ना या टोकन रहेगा। तो पार्ट ऑफ योर पासवर्ड जो है तुम्हारा ऑथेंटिकेशन है, अलॉन्ग विद योर आइडेंटिटी। जो भी तुम्हारा मतलब, एंड देन MFA इज ऑल्सो देयर, राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर ह्यूमन यूजर। और वेरी सिक्योर अगर रहेगा तो उसके लिए भी रह सकता है। बट ऑटोमेशन वगैरह में ये चीज़ों को ज़्यादातर अवॉइड की जाती है, मतलब बिकॉज
ऑटोमेशन का मकसद ही वही रहता है ना कि इट नीड्स टू बी हैपन ऑन ऑटोमेटिक बेसिस. सो दैट्स द थिंग. ठीक है. एंड देन वी ऑल्सो सीन द ऑथराइजेशन. आई विल नॉट बी राइटिंग दिस अगेन बिकॉज ये अभी तक हम लोग ने पिछले 5 लेक्चर से ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस सुन ही रहे. तो तुम लोगों ने अगर उतना गो थ्रू किया है, नोट्स वोट्स बनाया है, तो तुमको पता रहेगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड इफ यू आर ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू डोंट नो, देन यू हैव टू गो एंड वॉच द अदर वीडियोस. ठीक. सो ये क्वेश्चंस भी इंटरटेन नहीं होंगे बेसिक्स वाले. और क्योंकि आई हैव टू ड्रॉ द लाइन राइट. मैं सारे कुछ तुम आओगे पहली बार ज्वाइन करोगे और बेसिक क्वेश्चन पूछोगे, और वो करके मैं टाइम वेस्ट कर दूंगा ना सबके लिए. बिकॉज इसको अगर हमने पिछले 5 लेक्चर से अगर हम उसको डेली बेसिस पे लेक्चर्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, ऑन द एवरी लेक्चर वी आर डिस्कसिंग इट, देन आई रियली डोंट नीड टू गो एंड एक्सप्लेन द बेसिक्स. अगर कोई बेसिक क्वेश्चन थ्रो कर रहा है बिकॉज शी इज ज्वाइनिंग और शी इज ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके. सो वी हैव सीन इट. नेक्स्ट स्टेप अभी हमारा ये है कि विल क्रिएट एक मैनेजमेंट वीएम बनाएंगे. और वो मैनेजमेंट वीएम जो है ना, हम लोग उसको यूज करेंगे फॉर ऑल द एक्टिविटी दैट विल बी डूइंग फ्रॉम हियर ऑन. द रीजन व्हाई आई एम नॉट प्रेफरिंग द लोकल सिस्टम, मतलब आइडियली यू यू कैन डू दैट. लोकल सिस्टम रहेगा तुम्हारा, because not everybody will have the good robust high configuration laptop और पीसी. सबके पास रहेगा ये जरूरी नहीं है. एंड दैट्स व्हाई यू विल रन इनटू लॉट ऑफ इश्यूज. क्योंकि मेरे पास जो चीज़ चलेगी तुम्हारे पास वो चीज़ नहीं चलेगी. मेरा वर्जन अलग रहेगा, तुम्हारी चीज़ों का वर्जन अलग रहेगा. एंड देन तुम लोग उसी में घूमते रहते हो कि सर मेरा ये इशू हो रहा है, मेरा वो इशू हो रहा है, फलाना ठिकाना. एंड देन जो मेन मुद्दे वाली चीज़ रहती है ना, वो रही जाती है. तो दैट्स व्हाई, तो हम लोग इस तरीके से करेंगे, विल सिंपली क्रिएट इट ऑन द AWS. तो जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही तुम लोग सेम टू सेम रेप्लिकेट करोगे, तो यू विल हैव योर सर्वर एज वेल, राइट, इन द सेम वे. एंड बाकी सारी चीजें भी वही रहेगी. तो हम लोग लोकल सिस्टम जो तुम्हारा लैपटॉप है दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड, बट इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग क्या करेंगे, क्लाउड सर्वर यूज करेंगे. तो अ, हम लोग क्लाउड सर्वर यूज करेंगे. Now this can be AWS, this can be Azure, whichever, जहाँ पर भी तुमको उसको बनाना है तुम बना सकते हो. आई विल बी शोइंग यू. मतलब वीएम बनाने का तो मैं दोनों जगह बताऊंगा. नाउ टू मेक इट मैनेजमेंट वीएम, इट्स अप टू यू नाउ. तुमको AWS पे बनाना है मैनेजमेंट वीएम, वहाँ बनाओ. Azure पे बनाना है मैनेजमेंट वीएम, वहाँ बनाओ. तो वो मैनेजमेंट वीएम से हम क्या करेंगे, तो दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट वीएम. अगर तुम बहुत ही ज्यादा मतलब एडवांस यूजर हो एंड यू आर डूइंग एवरीथिंग ऑन द लोकल, दैट्स फाइन. क्योंकि अगेन एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द कंसेप्ट. ठीक है. तो तुम्हारा अगर कंसेप्ट क्लियर है ना, तो तुम कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि लोकल सिस्टम है कि क्लाउड सिस्टम है कि कुछ और ही है. कुछ भी चीज जो है ना वो डिफरेंस करेगी नहीं तुम्हारे लिए, बिकॉज सब कुछ वही रहेगा. अगर इफ यू आर कॉन्फिडेंट और तुम थोड़े मतलब बेसिक्स यूजर से ऊपर आ चुके हो, तो तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, तो तुम लोकल पे कर सकते हो. यू कैन डू इट एनीवेयर. ठीक है. तो ये कब होगा, जब तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर रहेंगे. और अगर तुम्हारे सिर्फ स्टेप्स क्लियर रहेंगे ना, तो ये नहीं होने वाला है. और स्टेप्स क्लियर होके तुम्हारा काम नहीं होगा. मतलब फॉर फर्स्ट टाइम मे बी यू कैन रेप्लिकेट द स्टेप्स, सेकेंड टाइम यू कैन डू दैट, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, उसके बाद में कंसेप्ट किक इन करना चाहिए. क्योंकि स्टेप्स मतलब रट्टा मार के आंसर में जाना है. तो तुमने अभी अपने 10th में कोई आंसर रट्टा मारा होगा, किसी को याद है क्या, नहीं रहेगा. तुमने बहुत सारे आंसर्स को रट्टा मार के गए होंगे एग्जाम के लिए, राइट, फाइनल एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम के लिए 10th में. कुछ याद है क्या? तो नहीं रहता है. तो रट्टा मारा हुआ आंसर कभी याद नहीं रहता है. तो तुम खाली स्टेप्स पकड़ के जाओगे ना, तो तुमको वो पता नहीं रहेगा. मतलब तुम उसका कुछ फायदा यूज नहीं कर पाओगे, ना ही जॉब इंटरव्यूज में, ना ही एक्चुअल जॉब में. तुम्हारे कंसेप्ट जब क्लियर होंगे ना, तो वो अभी जो जो तुमने 10th में पढ़ा होगा ना शायद, जो कंसेप्चुअली, वो तुमको सब याद रहेगा. चाहे तुमने वो लास्ट ईयर दिया हो रहेगा, चाहे 5 साल पहले दिया रहेगा, या 7 साल पहले दिया रहेगा. जो भी तुमने चीज कंसेप्चुअली पढ़ा होगा उस टाइम पे, दैट यू रिमेम्बर्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. ठीक है. तो वही है. तो मैथ्स की बात कर लो, जहां जहां रट्टा मारा होगा ना, सारे आंसर 6 महीने के अंदर के 1 महीने के अंदर में भूल जाते हो. एग्जाम हो गया उसके बाद में ही खत्म हो जाते तुम्हारे आंसर. तो जस्ट स्टेप फॉलो करना जो मैं बता रहा हूँ, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, इट इज लाइक दैट, कि तुमने आंसर को रट्टा मारा है. और तुम अभी तो लैब कर लोगे, लेकिन वही मैं बता रहा हूँ ना, लैब करके कुछ होने वाला नहीं है. दिस इज नॉट योर कॉलेज असाइनमेंट.
ये तुम्हारे कॉलेज या स्कूल का असाइनमेंट नहीं है कि जो मैंने बोला वो असाइनमेंट तुमने कर लिया, वो लैब कर लिया एंड देन यू आर गुड टू गो। जब तक तुमको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, कंपनी तुमको हायर क्यों करेगी? वो तुम्हारे को 10-10 20-20 लाख के पैकेज क्यों देगी? तो ऐसे ही रट्टा मार के आंसर करने वाले को दे देगा क्या? वो ऐसा नहीं होता। तो यू नीड टू हैव योर कंसेप्ट क्लियर, यू शुड बी कंट्रीब्यूटिंग टू इट। अगर तुम कंपनी के लिए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट जनरेटिंग अ डॉलर वैल्यू फॉर देम, देन यू आर यूजलेस फॉर कंपनी, राइट? तुम यूजलेस हो ना, तो तुमको क्यों हायर करेंगे? वो लोग नहीं करेंगे। तो दैट्स व्हाई दीज आर, कंसेप्चुअल इज इम्पोर्टेंट। तुमको अगर सही में आईटी में करियर बनाना है, आईटी या कहीं भी बनाना है, तो तुमको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। एंड देन यू कैन राइट डाउन द स्टेप समवेयर एल्स कि हाँ ये ऐसे ऐसे स्टेप होता है। और उससे फायदा ये होता है ना कि उसमें कोई कुछ चीज अगर चेंज होती है ना स्टेप्स के अंदर में, तो फिर भी तुम काम कर लेते हो बिकॉज तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है। ऐसा है। अगर तुम्हारा कंसेप्ट ही क्लियर नहीं रहेगा ना, तो वही रट्टा मार के आंसर में क्या रहता है, फर्स्ट वर्ड भूल गए, पूरा आंसर भूल गए, बीच की कुछ पॉइंट भूल गए, उसके बाद सब भूल गए। तो वैसा है स्टेप्स के अंदर में, स्टेप्स करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। मैं लिख के दे देता हूँ। तो तुमको अगर वो अप्रोच लेना है कि ठीक है, पहले जो सर ने किए वो सेम सेम मैं करता हूँ, उसके बाद में मैं फिर उसको एक बार फिर से करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना, तुमको एक चीज को तुमको 3 से 4 बार 5 बार करना है, जब तक तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। यू हैव टू वॉच द वीडियो, यू हैव टू राइट डाउन द नोट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। जब तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा देन मूव ऑन, बिकॉज स्टेप करके हाँ चलो, सर ने एक बार वीम बना के दिखाया, मैंने भी बनाया, हो गया मेरा काम। लेकिन तुमको समझ ही में नहीं आया है। तुम अज्योर पे बना पा रहे हो लेकिन तुमको एडब्ल्यूएस पे बनाने नहीं आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तुम्हारा। फिर तुमको अगर एडब्ल्यूएस पे बनाने आ रहा है, अज्योर पे नहीं हो रहा है, तो सेम थिंग। तो जब तक तुमको देखना है, समझना है और स्टेप्स फॉलो करना है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम करो, थर्ड टाइम करो, फोर्थ टाइम करो, यू हैव टाइम। बाद में टाइम नहीं रहेगा, अभी तुम्हारे पास में टाइम है, नहीं है तो भी टाइम निकाल के डालना पड़ेगा, उतना तो इन्वेस्टमेंट करना ही होगा ना तुम। टाइम का तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा तुम लोगों को। तो वो चीज़ें जरूरी है। तो एनीवे, ये सारी चीजें बोलने का मकसद वही है। बट क्या होता है कि कोई करता नहीं है, मतलब तुम लोग सब स्टेप्स स्टेप्स ही फॉलो करोगे, एक या दो रहेगा जो कंसेप्ट फॉलो करेगा और वही जो है ना समय पहले जॉब वॉब ले लेगा। बट मेजोरिटी वही रहता है कि वो, क्योंकि तुमको वैसे ही सिखाया गया है, तुम्हारे कॉलेज से स्कूल से वैसी टाइप का तुमको कंसेप्ट नहीं सिखाया गया। एंड दैट्स व्हाई यू एट द एज ऑफ 20, एट द एज ऑफ 21 कैन नॉट सिक्योर अ पैकेज ऑफ 25 लाख 50 लाख। मतलब तुम सोच भी नहीं सकते हो, ना तुम ना तुम्हारे घर वाले। मतलब तुम ऐसा सोच ही नहीं सकते हो कि भाई मेरे को 25 लाख का 50 लाख का पैकेज मिलेगा 21 साल की उम्र में। दैट इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, राइट? तुम तो 10-20 हजार की पैकेज में खुश रहते हो ना। यू आर नॉट टारगेटिंग फॉर 25 लाख जैसा आईआईटी वाले करते हैं। तो वो भी तो इंसान है ना, 20 साल के 21 साल के वो भी स्टूडेंट है। 21 साल 22 साल जो भी एज में वो लोग कर रहे हैं अपना 4 साल 5 साल का इंजीनियरिंग, आईआईटी वाले, क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनके प्रोफेसर ने उनको वो दिमाग में घुसा के रखा हुआ है कि कंसेप्चुअल चीजें समझना रहता है? और वो कंसेप्ट क्लियर रहने की वजह से ना दे डू वंडर्स। और वो वंडर्स की वजह से कंपनी आर रेडी टू इन्वेस्ट इन दोज पीपल जो वंडर कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए भी वंडर करेंगे। और इसलिए उनका जो है ना एवरेज पैकेज रहता है, मतलब जिसने 15 लाख या 20 लाख का लिया ना, वो सबसे बड़ा मतलब जो है ना पूरे क्लास में सबसे वीकेस्ट स्टूडेंट रहता है, जो 15-20 लाख का पैकेज सिक्योर करता है एट द एज ऑफ 22। लेकिन अभी तुम्हारी सोच क्या रहेगी कि 10-20 हजार का मिल जाए, बस वही चलेगा हमारे को। टीसीएस जैसी कंपनी में या कोई ऐसी टीसीएस से भी छोटी कंपनी में हम जाएंगे, और वहां पर वो अपने को दे देगा 30-40 हजार का, मस्त सिक्योर हो जाएगी हमारी लाइफ और बैठे रहेंगे, क्योंकि 30-40 हजार हमारे लिए बहुत है। रिटायर ही होना है अभी इसके अंदर, तो ऐसा तुम ये सोच के आते हो। तो सोच ही इतनी छोटी रहती है ना हमारी कि उतने हाई बड़े लेवल पे compete ही नहीं कर पाते हम। तो सो ऑल बॉइल्स डाउन टू कि तुमको कंसेप्चुअल करना है, नॉट स्टेप्स। ठीक। तो ये तो देखो, मैंने इसके सारे चीजें बता दिए, लेकिन क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस, राइट? टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है। आई हैव फेस्ड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, और मुझे पता है कि तुम लोग यही करते हो, तुम लोग ये करते ही नहीं हो। तो इसमें फायदा मेरा कुछ नहीं है, मतलब जिन लोगों ने स्टेप्स किया है दे आर स्टिल सर्चिंग फॉर द जॉब, दे हैव लेफ्ट द आईटी। उससे मेरा कुछ नुकसान हुआ क्या? नहीं हो गया ना। मतलब तुम जॉब लोगे तो मेरा कोई फायदा होने वाला है क्या? मतलब आई फील गुड, ठीक है।
बट वो तुम क्या मुझे सैलरी लाके थोड़ी दोगे, मेरा कोई फायदा है इसके अंदर? आई हैव जीरो बेनिफिट व्हेन यू गेट अ जॉब। बट इट्स अ फील गुड फैक्टर है मेरे लिए, प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि तुमने जॉब सिक्योर किया है एंड आई वाज एबल टू गाइड यू। लेकिन इसमें पूरा का पूरा बेनिफिट तुम्हारा है। तो इसलिए दिस इज फॉर योर ओन गुड, नॉट फॉर माई सेल्फ। मुझे कुछ ये नहीं होगा, मेरा काम है कि तुम्हें इनकरेज करना, तुम्हें चीजें बताना, बाकी लोगों की लर्निंग्स। मतलब एक एक्सपीरियंस वाले बंदे से वही रहता है ना कि भाई यू हैव बीन देयर, यू हैव डन इट, तो हमको बताओ कि हम कौन सी चीजें पिक करना चाहिए, कौन सी चीजें को अवॉइड करना चाहिए। सो दैट्स हाउ यू टेक समवन एल्सेस लर्निंग एंड अप्लाई इट, ताकि तुम वो सेम मिस्टेक्स ना करो, तुम्हारा टाइम बचेगा। तो वही चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो यू डिसाइड व्हाट यू हाउ यू वांट टू डू इट। बट मैंने तो बता दिया है कौन सा चीज वर्क करता है और कौन सा चीज वर्क नहीं करता है। ओके तो इट्स ऑल अबाउट दैट, राइट? जब तुमको जो चीज मैं AWS पे कर रहा हूँ, तुम अजोर पे और लोकल सिस्टम पे एकदम कंफर्टेबली कर रहे हो, दैट मीन्स योर कंसेप्ट आर वेरी गुड, बहुत ही क्लियर है। SSH का पूरा ब्रेक करके मैंने बता दिया है, फिर भी लोगों तुम लोग सबको कंफ्यूजन रहेगा when जब वो कनेक्टिविटी की बात आएगी तुम लोग फंसोगे। तो तुम्हारा कंसेप्ट ठीक नहीं होगा, तुम्हारे स्टेप्स आएंगे, अरे सर ने तो ये कमांड रन किया था, वो कमांड रन किया था, हो गया था, मेरा क्यों नहीं हो रहा है? तो तुमको कंसेप्ट इतना सारा उसके अंदर बताया, 4 4 घंटे उस SSH के बारे में खाली एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। वेर इट जस्ट 5 मिनट्स वर्क, 5 मिनट में बता देते हैं कि भाई ये की रहता है, ये SSH प्रोटोकॉल है, इस तरीके से कनेक्ट करते हो गया। अब मैं 4 4 घंटे 6 6 घंटे उसके बारे उसके पीछे में लग लग के तुमको बताने का मकसद वही है कि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो। उसके बाद भी लोग SSH में ही फंसे हुए रहते हैं। ओके सो लेट्स गो अहेड एंड क्रिएट द मैनेजमेंट VM हियर। तो EC2 पे आते हैं हम लोग। अश्योर पे तो हमने लास्ट टाइम पे ही बनाया था, राइट? तो यू नो हाउ टू क्रिएट VM ऑन अश्योर। So let me come to Azure. Because Azure is little bit expensive for me right now. तो Azure पे VM कैसे मैनेजमेंट का VM मैंने बनाने का बताया हुआ है। कनेक्ट करने के लिए भी ठीक है, I'll keep it for some time right now, just to show you how to connect. तो what I'll do, I'll copy the name. तो नेमिंग कन्वेंशन जो है ना, आई विल यूज अ डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशन, थोड़ा सा स्लाइटली, क्योंकि स्लाइटली बना इससे आई विल ऐड प्रोवाइडर एज वेल, बिकॉज हम लोग मल्टी क्लाउड कर रहे हैं, ठीक है, वी आर नॉट जस्ट डूइंग अ सिंगल क्लाउड। एंड दैट्स व्हाई आई विल स्लाइटली उसको मॉडिफाई करके उसके अंदर क्लाउड का भी ये रख देंगे, ठीक। तो इन योर कंपनी डॉक्यूमेंटेशन विल बी मेंटेन, राइट, फॉर नेमिंग कन्वेंशन। तो नेमिंग कन्वेंशन जो है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड और ये चीज बताती है कि इफ यू आर अ एक्सपीरियंस, इफ यू आर अ पॉलिश्ड और यू आर अ रॉ, मतलब ठीक है, तुम एकदम रॉ हो या तुमको पॉलिश करके एकदम चमकता धमकता तुम ये हो, हीरा हो, या तुम रॉ हो। बिकॉज कोई भी कंपनी रॉ नहीं लेना चाहती है। वो लेगी तो फिर वो रॉ वाले भाव में लेगी, तुमको 2 लाख पे उठाएंगे, 15 12 हज़ार आएगा, ऑफिस जाना पड़ेगा 12 घंटे, मतलब थकना पड़ेगा, ट्रैवल 2 2 घंटे का वन साइड ट्रैवल रहेगा, जिंदगी तुम्हारी फेल हो जाएगी। ऐसा है। तो तुम्हारी सोच ही वैसी रहती है ना कि योर, मतलब द थिंग इज पीपल आर वेरी मच हैप्पी। मतलब 30 35 हज़ार का पैकेज में एक कुत्ते की तरह जिंदगी हो जाती है कि 2 घंटा जा रहे हो ट्रैफिक में ट्रैवल करने के लिए, पुणे में हो तो हिंजेवाड़ी, वो कंपनी हिंजेवाड़ी में रहेगी, 2 घंटा तुमको एक साइड जाने में लगता है, फिर 2 घंटा घर पे आने में लगता है, आधी जिंदगी तुम्हारी ट्रैवल में चले जाती है, 12 घंटे की वो लोग तुम्हारे से शिफ्ट कराते हैं, खटमल की तरह तुम्हारा खून चूसते हैं, और वो सब करने के बाद में यू आर हैप्पी। मतलब तुमको फिर पता ही नहीं है कि लोग बाहर क्या कर रहे हैं। बाहर लोग घर पे बैठ के एक दिन में, एक हफ्ते में 2 घंटा काम करके दे आर अर्निंग प्रोबेबली 5 टाइम्स मोर देन यू। वाई? मतलब वो लोग अपने घर के कंफर्ट में बैठे हुए हैं, अपने हिसाब से उठ रहे हैं, मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, पूरे हफ्ते में 2 घंटे का काम कर रहे हैं, तुम एक दिन में 12 घंटे का काम कर रहे हो, तुम्हारे पीछे एकदम से खून चूसने के लिए लगे हुए हैं कंपनी तुम्हारी। तो क्यों हो रही है? तो वो उसलिए हो रहा होता है, ठीक है, बिकॉज तुमको वो तुम जो है ना रॉ, एज अ रॉ चले गए थे, यू डिड नॉट पॉलिश योर सेल्फ। तो वो सारी चीजें के लिए मैंने बार बार बताया कि पॉलिश होना बोलते हैं कि एक्सपीरियंस जैसी वो है ना, तो वैसा। तो
नेमिंग कन्वेंशन जो है ना, इट्स वन ऑफ द की फैक्टर टू, जो है ना, तुम इंटरव्यू को समझ में आएगा वेदर यू हैव, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है कि नहीं है, कि तुम बस आ गए हो मतलब ऐसी। अभी फ्रेशर भी कॉलेज से भी आते हैं ना, तो जैसा मैंने बताया, जो अच्छे बड़े कॉलेजेस से आते हैं ना, तो उनके प्रोफेसर अच्छे रहते हैं, तो वो अच्छे से बताते हैं। तुम्हारे प्रोफेसर पीपीटी पे बता के इंग्लिश में बोलेंगे, वही लाइन को हिंदी में बोलेंगे और आगे बढ़ेंगे। तुम्हारे को मतलब स्ट्रेस ही नहीं करते किस चीज़ों पे। इंटरव्यूज में जो है ना, जब तुमको स्क्रीन शेयर करके बोला जाता है ना कि ये चीज़ करो, तो दे कीप आई ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, कि तुम किस तरीके से, मतलब कितना हाइजीन कोड लिख रहे हो। तो हाइजीन कोड का मतलब है कितना साफ सुथरा कोड लिख रहे हो, कैसे मतलब तुमने नाम दे दिया। तो तुम अगर वहां पर उसको बताते हो ना, तो कि भाई नेमिंग कन्वेंशन यूज किया जाएगा, देयर विल बी सर्टेन नेमिंग कन्वेंशन, मे बी आई गो विद दिस, ऐसा ऐसा फलाना। अब मैंने तुमको बताया ना लास्ट टाइम पे, एआई से पूछा हमने, एआई ने हमको एक रेकमेंड दिया था, हमने वो यूज किया। तो अभी मैं क्या कर दूंगा, नेमिंग कन्वेंशन का डॉक्यूमेंटेशन रहेगा पूरा उसमें, जो एआई ने हमको दिया था ना। मैं एआई फिर से एक बार बता देता हूँ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, मतलब एवरीथिंग इज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट। यू कैन यूज एनी एआई, राइट? ये चैट जीपीटी आई एम यूजिंग इट बिकॉज वो पहले आ गया था थोड़ा, बिना लॉगिन के वो दे भी देता है। गिव मी डॉक्यूमेंटेशन। और कंपनीज में क्या यूज किया जाता है? कॉन्फ्लुएंस, राइट? तो कॉन्फ्लुएंस इज लाइक योर विकीपीडिया। विकीपीडिया तो यूज किया होगा ना तुम लोगों ने, लिनक्स विकी पे आते हैं। तो ये विकी कैसा है यहाँ पर? तो कंपनी का भी ये विकीपीडिया, तो मतलब ये हो गया। हाँ, ठीक है। ये विकिपीडिया है जहाँ पे सब दिया हुआ है ना, ये सारी चीजें। तो कंपनी में ऐसा ही विकिपीडिया रहता है, जिसको कॉन्फ्लुएंस बोला जाता है। तो वो कॉन्फ्लुएंस वाले डॉक्यूमेंटेशन भी है, पब्लिक वाले डॉक्यूमेंटेशन आते हैं कॉन्फ्लुएंस पे भी। लिनक्स का भी कुछ है क्या, देखते हैं लिनक्स कॉन्फ्लुएंस, कुछ उसका डॉक्यूमेंटेशन रहेगा इंस्टॉल। तो ये कॉन्फ्लुएंस पर है। लेकिन ये कंपनी जो है ना तुम्हारा, ये करके रहेगी। अभी नए वाले कॉन्फ्लुएंस का थोड़ा सा लुक एंड फील अच्छे से आता है, बट इट विल बी, कॉन्फ्लुएंस पे वर्क स्पेस रहता है। वर्क स्पेस के अंदर में देन यू कैन हैव ऑल दीज पेजेस, मतलब अलग 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 है, ये बना सकते हो, एंड देन यू कैन कीप योर डॉक्यूमेंटेशन सिस्टमैटिकली। तो हर कंपनी में जो है ना कॉन्फ्लुएंस यूज किया जाता है। दिस कॉन्फ्लुएंस प्रोडक्ट इज बाय अ कंपनी फॉर एटलेशन। तो ये एटलेशन कंपनी का नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, बिकॉज इसके दो प्रोडक्ट हैं जो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो ये है कंपनी का नाम, जैसा AWS है, माइक्रोसॉफ्ट है। अजोर जो है ना उसका प्रोडक्ट है, राइट? कंपनी का नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। AWS इज अ प्रोडक्ट, कंपनी का नाम क्या है? Amazon। ठीक है। तो वैसा ही एटलेशन जो है ना, कंपनी का नाम है। इसका एक प्रोडक्ट जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, दैट इज कॉन्फ्लुएंस, जो क्यों यूज किया जाता है? डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ठीक है। और इसका दूसरा प्रोडक्ट जो है वो है जीरा, जो हम लोग किस लिए यूज करते हैं? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। एंड देन इसके और भी मतलब बहुत हैं, इसका बिट बकेट है, बट बिट बकेट मतलब वर्जन कंट्रोल और CI/CD वगैरह के लिए है। लेकिन ये उतना पॉपुलर नहीं है जितना ये दो पॉपुलर है, ठीक है। इसके लिए कौन सा, जो डेवऑप्स लाइफ साइकिल जो है, दैट इज योर गिट लैब, गिट हब, वो ज्यादा पॉपुलर है कंपेयर टू द बिट बकेट। तो बिट बकेट ये ऐसे, और भी बहुत प्रोडक्ट रहेंगे, तुमको पूरा नाम देखना है, यहाँ पे चैट जीपीटी को पूछते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ रिलेशन, गिव मी लिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफ रिलेशन। तो जीरा जो उसका सबसे ज्यादा पॉपुलर है, एंड देन कॉन्फ्लुएंस, देन बिट बकेट। और बाकी तो देखो इतने कुछ है नहीं, बस ये दो तीन चीज जो है ना ज्यादा चलता है। कॉन्फ्लुएंस हो गया, बिट बकेट हो गया, जीरा हो गया, मतलब जीरा में ये सब आ गया, ऐसा ये चारों। एंड देन ट्रेयो वगैरह भी है, ट्रेलो, ऑप्स जीनी भी यूज करते हैं इंसिडेंट वगैरह के लिए, बट ये कुछ प्रोडक्ट्स है उसके, राइट? दैट इज अ कंपनी नेम। अब एक एक्सपीरियंस वाले को पता रहता है, तुमको मुझे बताना पड़ रहा है, तुमको स्ट्रेस देना पड़ रहा है, ताकि तुमको भी वो चीज समझ में आए, एंड देन यू ऑल्सो साउंड लाइक एक्सपीरियंस पर्सन। ठीक। तो तो कंपनी में मतलब तुम्हारे पास में जो है ये रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन रहेगा।
अब मैं इसको बोलता हूँ उस तरीके से, गिव मी डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंटेशन फॉर defining naming convention on AWS and Azure that I will be posting on Confluence। ठीक है, तो मैं उसको वही बोल रहा हूँ ना कि मुझे डॉक्यूमेंटेशन दो जिसमें नेमिंग कन्वेंशन तुम डिफाइन करो AWS और Azure के लिए, जो मैं कॉन्फ्लुएंस पे पोस्ट करूंगा। मतलब मैं कॉन्फ्लुएंस पे उसको सेव कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। वट एवर वर्डिंग यू वांट यूज यू कैन यूज, AI समझ जाता है। बट इट्स मोर अबाउट कि तुम्हारे प्रॉम्प्ट कितने फाइन ट्यून है, फाइन ग्रेन है, सो यू कैन गेट अ बेटर रिस्पॉन्स राइट आउट ऑफ इट। तो वी कैन डू, वी कैन हिट दैट। और ये पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन बना के देगा, समथिंग दैट विल बी पोस्टेड ऑन योर, मतलब पर्पस भी आ जाएगा तुम्हारा। आर्किटेक्ट वगैरह जो है वो डिजाइन करके उसके ऊपर में रख देगा, एंड देन यू नीड टू फॉलो दैट एंड यू नीड टू स्टिक टू दैट। तो इस तरीके से दिया है ना कि देखो एग्जाम्पल पैटर्न ये बोला है, वेर रिसोर्स टाइप इज व्हाट, उसने वो भी बोल दिया है, ऐप का नाम क्या है। तो दिस इज अ प्रॉपर कॉन्फ्लुएंस डॉक्यूमेंटेशन उसने अपने को दिया है। अजोर नेमिंग कन्वेंशन है, उसके बाद में AWS नेमिंग कन्वेंशन है। तो whenever you create any resources there will be naming conventions created। बड़ी कंपनी में रहोगे, नहीं है तो यू कैन आस्क फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी देयर लाइक योर मैनेजर। उसको समझ में आए, करे हाँ सही सही बंदे को लाया अपन ने, मतलब ये ऐसे सवाल पूछ रहा है। क्योंकि मैनेजर को पता रहता है ना कि दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, और किस कंपनी में मतलब नहीं रहेगा। इफ यू वर्क फॉर अ स्मॉल कंपनी देन शायद वहां पर नहीं रहेगा वो चीज। लेकिन उनको पता रहता है कि दिस इज अ गैप राइट नाउ इन अ प्रोसेस, और ये गैप हमको फिल करना है। तो दे नो अबाउट दैट, एंड देन वो बोलते हैं कि अरे हाँ मतलब करना तो था। मैनेजर्स विल टेल यू व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन टू देम, कि वो उसको बोल सकते हो कि वो पहले तो सर और बोलना नहीं रहता है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट में अगर सर बोलोगे तो उस दिन तुम्हारा मजाक हो जाएगा, और वो भी एक ट्रिगर पॉइंट है कि यू आर नॉट एक्सपीरियंस पर्सन। ठीक है, तो वहां पर मैनेजर को सर बोलना या अपने सीनियर को सर बोलना बंद कर देना, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग एज अ फ्रेशर। ठीक, तो जब कॉलेज के फ्रेशर्स को हायर किया जाता है ना, जो प्लेसमेंट हायरिंग बोला जाता है, मतलब जिनका प्लेसमेंट होगा, अब तुम उतने अच्छे कॉलेज से रहोगे तो अच्छी कंपनी आएगी तुम्हारे कॉलेज में, तब तुम्हारा प्लेसमेंट हो सकता है। तब तुमको जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ शायद कोई बता देगा तुमको, बिकॉज एट दैट टाइम यू विल गो एज अ फ्रेशर। और तुम अगर बड़े कंपनी बड़े कॉलेज से हो तो ही तुम्हारे कॉलेज में अच्छी कंपनी आएगी जो तुम्हारा प्लेसमेंट करेगी। इफ यू आर फ्रॉम एवरेज कंपनी देन भूल जाओ। और अगर तुम थर्ड ईयर कॉलेज से हो तब तो फिर मतलब सोचो भी मत ऐसा, क्योंकि तुम्हारी कंपनी में कोई अच्छी कंपनी आएगी ऐसा हो ही नहीं सकता। बिकॉज क्यों जाएंगे, मतलब सड़ा हुआ माल लेने कौन जाता है भाई। मतलब तुम जाओगे क्या बाजार में सड़े हुए टमाटर लेने के लिए, तो तुम्हारी हालत वैसी है। तो दैट्स व्हाई दोज कंपनी विल नॉट गो टू योर टीयर 3 कॉलेज में, जाते भी नहीं है, उनके पास प्लेसमेंट भी नहीं होता। वो इक्का दुक्का एक छोटी मोटी स्टार्टअप कंपनी से तुमको लगा देते हैं, जो मैंने बताया ना तुम्हारी जिंदगी वैसे भी वो तुमको एकदम से, मतलब वो एकदम सस्ते में बहुत खतरनाक वाला प्रोजेक्ट उठा लेते हैं। मतलब ना वो तुमको सही से पे करेंगे, और वो एकदम टाइट डेडलाइन में उठा लेते हैं। मतलब जो काम साल भर में होना चाहिए वो बोलते हैं हम 4 महीने में कर देंगे। तो जब मतलब कि कंपनी का वही रहता है ना, मतलब इट्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट आता है कि गवर्नमेंट का ऐसा है कि रोड बनाना है, कौन बनाएगा। तो 4-5 कंपनी अपना अपना कोटेशन देती है ना कि हम लोग इतने पैसे में ये रोड बना देंगे, इतने टाइम में बना देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सारे प्रोमिसेस। तो 4-5 कंपनीज के जो है ना कॉन्ट्रैक्ट कोटेशंस आते हैं राइट, वेंडर्स के। और फिर उसके बाद भी किसी एक वेंडर का कोटेशन शॉर्टलिस्ट किया जाता है और उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। तो आईटी के काम में भी वैसे ही होता है, जब किसी कंपनी को जरूरत रहती है आईटी का, तो वो भी जैसे तुमको घर, मतलब फॉरगेट अबाउट दैट, तुम्हारे घर में लाइट का काम कराना है तो तुम एक इलेक्ट्रिशियन को लाते हो, उसको पूरा कोटे उसको बोलते हो कि देख ऐसा ये सब चीज करना है, कितना लोगे तुम। वो बोलता है मैं 5,000 लूंगा। फिर तुम दूसरे को बुलाते हो, वो बोलता है मैं 10 लूंगा। फिर तीसरे को बुलाते हो, वो बोलता है मैं 12 लूंगा। सबसे तुम पूछ लेते हो, बोले एक हफ्ते में करके दूंगा मैं 5,000 ले लूंगा। फिर वो बोल रहा है कि नहीं मैं 10 दिन में करूंगा 10,000 लूंगा, क्योंकि 10 दिन की मजदूरी लगेगी। तो तुमने क्या किया, सबको बुलाया। यू वर द तुमको अभी मतलब कॉन्ट्रैक्ट देना था, एंड देन यू हैव गिवन द कॉन्ट्रैक्ट टू वन इलेक्ट्रिशियन पर्सन बेस्ड ऑन जो भी उसने तुमको रेट बताया, टाइमलाइंस बताया। तो हम लोग हर जगह करते हैं। तुम कुछ चीज खरीदने के लिए जाते हो वहां भी करते हो, तुम 4-5 दुकानों में जाके देखते हो। तुम डॉक्टर्स के पास भी जाते हो तो हम वही करते हैं, सेकेंड ओपिनियन लेते हैं कि ये डॉक्टर ने ये ट्रीटमेंट सजेस्ट किया है।
तो चलो दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, मतलब कि वो सेम टाइप का जो डॉक्टर रहेगा, जो स्पेशलिस्ट रहता है, हड्डी का डॉक्टर का स्पेशलिस्ट रहता है क्या, ऑर्थोपेडिक रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं, मतलब हर इसके स्पेशलिस्ट रहते हैं ना। तो दूसरों के पास लोग जाते हैं सेकेंड ओपिनियन लेने के बाद में, और फिर उसके बाद में डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है करके, किस डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाना है, कौन सा डॉक्टर ज्यादा नॉलेजेबल लगा या ज्यादा उसने बेटर चीजें बोली है। तो वी डू दैट एवरी स्टेप्स ऑफ द लाइफ। तो आईटी में भी वही होता है। तो जब कंपनीज मतलब को जब उनको रिक्वायरमेंट रहती है, जब वो बोलती है कि हाँ हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है वेंडर्स को, जो मतलब आईटी की कंपनीज रहती है, दे आर वेंडर्स टिपिकली। अब आईटी की सर्विस कौन लेता है? जो आईटी नॉन आईटी की कंपनीज रहती है, दे लुक फॉर द सर्विस, राइट। अब वो उसको क्या कर देते हैं कि छोटी कंपनीज जो है ना, एकदम सस्ते में बोल देते हैं, साल भर का काम रहता है, बोलते हैं हम 4 महीने में कर देंगे। और वो अगर पैसे की तो बात छोड़ ही दो, तो एकदम कम पैसे में, एकदम कम टाइम में बोलते हैं हम कर देंगे, तो कंपनी चली जाती है। और वो कंपनी भी मतलब वैसी ही रहती है, मिड साइज रहेगी। उनके बड़ी कंपनी का ऐसा नहीं रहता है उनके लिए, वो उनको पता रहता है। तो वहां पर इस तरीके के वो कोई आता है तो पहले उनको फिशी लगता है कि अरे ये कुछ भी करके देगा। इट्स मतलब वही है ना कि हर महंगी मतलब सस्ती चीज अच्छी नहीं होती है। तो वही कंपनी जो सस्ता उनको अभी काम करके देगा ना, तो अच्छा नहीं होगा। तो बड़ी कंपनीज को, फॉर्च्यून 500 को पता रहता है, तो वैसे भी वो वहां तक पहुंच नहीं पाते इतने जल्दी। लेकिन स्टिल दैट कंपटीशन इज देयर, द टाइट डेडलाइन वो रहता ही है। तो सब कुछ click हो तो जाता है, मतलब ये कंपनी वो सब कर देगी, लेकिन उसमें पिसने वाला कौन है? करना किसको है? इस टाइट डेडलाइन में तुमको करना है। तुमको वहां पे आके पिसना है, 12 12 घंटे, 14 14 घंटे तुमको काम करके उस टाइट डेडलाइन को मीट करना है वहां पर। तो तुम लाइफ किसकी खराब हो रही है? वर्क लाइफ बैलेंस किसका बिगड़ रहा है? तुम्हारा बिगड़ रहा है। कंपनी का क्या बिगड़ रहा है? उसको तो पैसे मिल रहे हैं। तुमको तो उतने ही पैसे दे रहे हैं ना, यू आर दे आर पेइंग यू फॉर द 4 आवर प्रोडक्टिविटी। मतलब एज पर जितने भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह है, एक एम्प्लॉय का 4 घंटे का प्रोडक्टिविटी रहना चाहिए, 2 घंटे की मीटिंग्स रहती है और 2 घंटे उसका ब्रेक रहता है, एक लंच ब्रेक और 2 3 शॉर्ट ब्रेक ऐसे हो जाते हैं। तो प्रोडक्टिविटी जो एक्सपेक्ट की जाती है ना, दैट इज 4 to 5 आवर्स। लेकिन इस कम यहाँ इस इन कंपनीज में जो प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्ट की जाती है, 12 से 14 घंटे की प्रोडक्टिविटी। फॉरगेट अबाउट द ब्रेक्स, वो तुम देखो तुमको क्या करना ब्रेक्स के बारे में, लेकिन हमको 12 से 14 घंटा काम चाहिए। तो तभी तो उनका टाइमलाइन मीट होगा ना, तभी तो डेडलाइन को मीट कर पाएंगे और उस टाइम में डिलीवर कर पाएंगे। तो इट्स लाइक दैट। ओके। तो नेमिंग कन्वेंशन का इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर इंटरव्यू। और जब तुमको मतलब स्क्रीन शेयर करके कुछ चीजें बताते हैं, तो यू हैव टू टेल देम, हाइजीन कोड लिखना है तुमको, नेमिंग कन्वेंशंस के बारे में बताना है। मतलब तुमको बोल दिया है चलो टेराफॉर्म का कोड लिखो, उस पे एडब्ल्यूएस का एक वीएम बनाना है, तो वही डेमो टेस्ट ऐसे नाम लेके बनाओगे, तो वही बात हो जाएगी। यू कैन टेल देम कि हाँ मैं कुछ ऐसे बहुत कॉमन चीजें हैं कि ठीक है मेरा क्लाउड रहेगा, इन्वायरमेंट रहेगा, फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे एप्लीकेशन का ऐप करता हूँ, टाइप कर देता हूँ। सिंपल इज दैट, यू कैन कीप योर नेमिंग कन्वेंशन लाइक दिस। दिस इज बेटर देन राइटिंग अ टेस्ट और डेमो और समथिंग लाइक दिस। दिस इज मच बेटर, राइट। ये जो है AWS डेव ऐप 01, दिस नेमिंग राइट नाउ, जो तुमने कम से कम टाइम में सोचा है कि इन्वायरमेंट सोच लिया, क्लाउड सोच लिया, एप्लीकेशन सोच लिया, ये ऐप है कि डीबी है कि वेब है कि डीएनएस है कि क्या है, कौन सा टाइप का सर्वर है, वो सोच लिया एंड इंक्रीमेंटल लगा। ओ ये इट इज मच बेटर देन टेस्ट डेमो जी ऐसे कुछ भी जो फालतू के चीजें नाम देते हैं लोग फॉर टेस्टिंग पर्पस। देखो कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर में, लेकिन साफ सफाई से करोगे तो बहुत अच्छा है, दैट विल गेट योर रिकग्निशन। गंदगी से करोगे तो उसमें देखो काम तो कोड है, वो उसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, इट विल वर्क विद द टेस्ट नेम, इट विल वर्क विद दिस नेम। लेकिन जब कोई इंसान तुम्हारा काम देखता है ना, तो उसको फर्क पड़ता है। एंड व्हेन यू आर डूइंग इट इंटरव्यूज वगैरह में, तो वहां पे तुमने ये सारी चीजें हाईलाइट करनी है, तुम्हारे को पता रहेगा तभी हाईलाइट करोगे ना ये सब चीज। ओके, सो लेट्स गो अहेड एंड क्रिएट। तो मैं उसमें क्लाउड का एक ये रख देता हूँ। तो मेरा यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन में सो विल गिव दैट नेम। मैं यहाँ पे AWS देता हूँ, और मैं रीजन भी दे देता हूँ उसके पास में, जो लास्ट टाइम पे भी हमने दिया हुआ था। हमने नाम क्या लिया है अगर में वही नाम को कॉपी करते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव स्पेसेस।
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे आई विल से AWS और US ईस्ट वन है ना मेरा रीजन, तो दिस इज AWS। ये मेरा क्लाउड हो गया, US ईस्ट वन हो गया। एंड देन आई कैन से जो मेरा ये रहेगा डेव, जो इन्वायरमेंट है। देन दिस कॉफ, देन दिस मैनेजमेंट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नाम हो रहा है इसलिए। या फिर हाँ ठीक है, इसलिए एप्लीकेशन, ये प्रोजेक्ट का कोड हो गया हमारा। मान लो कि दिस इज लाइक अ प्रोजेक्ट कोड। दिस इज द पर्पस ऑफ द VM। ये VM क्या क्या है, ये एप्लीकेशन सर्वर है, ये डेटाबेस सर्वर है, या DNS सर्वर है, तो ये हमारा मैनेजमेंट सर्वर है। तो मैंने यहाँ पे ये मैनेजमेंट सर्वर ले लिया। तो आई हैव टेकन अ क्लाउड, आई हैव टेकन अ रीजन, आई हैव टेकन एनवायरमेंट, आई हैव टेकन द प्रोजेक्ट। इट इज पार्ट ऑफ माई कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट, राइट। एंड देन द टाइप ऑफ द VM, मतलब उस प्रोजेक्ट में ये सर्वर का, ये कौन सा सर्वर, ये क्या सर्व करने वाला है पर्पस, तो वो दे दिया हमने, ठीक। देन सो AWS में जो है ना, अभी उसने जो स्क्रीन है वो चेंज कर दिया है। इफ यू हैव सीन माय फाउंडेशन लेक्चर, तो वहां पे तुमको थोड़ी सी स्क्रीन अलग दिखती होगी, क्योंकि उस टाइम पे AWS ने उस तरीके से किया होता। तो दिस इज अ इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, सो यू विल सी डिफरेंट डिफरेंट UI, डिफरेंट फीचर्स एडेड टू द क्लाउड, ठीक। तो इट्स नॉट लॉक्ड इन, तो वहाँ पे कुछ बदला नहीं है, जस्ट UI उसने बदल दिया है, विच इज वेरी सिमिलर टू Azure एंड GCP नाउ। पहले इनका एक अलग तरीके से आता था, बट उन्होंने देखो अभी क्या कर दिया है ऐसे। तुम नाउ यू कैन हैव अ होलिस्टिक व्यू व्हाट थिंग्स यू आर डूइंग ऑन अ सिंगल स्क्रीन। प्रीवियसली ऐसा था ना कि हमको मल्टीपल स्क्रीन से गुजरना पड़ता था, जो कि उन्होंने ये अब बंद कर दिया। दो दिस इज द टैग बाय द वे इन हियर इन AWS। ये जो है ना, ये टैग वाला पार्ट है। अजोर में ये टैग वाला पार्ट कहाँ रहता है अभी, क्योंकि ये देखो मैंने इसमें भी बता रखा है, राइट। फाउंडेशन में भी ये चीज बता रखा है मैंने। तो अजोर में तुम जो भी नाम देते हो ना VM का, वो नाम जो है ना उसका होस्ट नेम बन जाता है। बट AWS में जो है ना, ये होस्ट नेम नहीं बनता है। आई विल शो यू दैट एज वेल, राइट, वंस द VM इज क्रिएटेड। ये जो है ना, ये इसका टैग है। दिस इज द नेम टैग, दिस इज नॉट अ होस्ट नेम, वेर एज वॉट यू सी हियर, दिस इज द होस्ट नेम। और टैग जो है ना, इसको हमने नहीं दिया है, या दिया था, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, उसने नहीं दिया था। तो इसलिए देर इज नो टैग राइट नाउ, बट AWS में देर विल ऑलवेज बी वन मैंडेटरी टैग, जो कि ये तुम्हारा नेम आ जाएगा। तो यहाँ पर देन इट्स नॉट एक्चुअली मैंडेटरी, इट्स टोटली अप टू अस, बट ये एक इसने दे दिया है। सो यहाँ भी हम लोग उबंटू का ये लेते हैं। एक पीछे जाते हैं, बिकॉज ओपन सोर्स है तो स्टेबल वर्जन पे रहते हैं। अनलेस ये एंटरप्राइज रहता तो यू कैन बी ऑन द लेटेस्ट वर्जन। बट ओपन सोर्स में हमेशा गुड आइडिया वही रहता है कि हम लोग एक वर्जन पीछे रहते हैं, एक या दो पीछे रहते हैं, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटीज। तो आई कैन गो फॉर T2 माइक्रो, because that is part of the free tier offering, so we can stick to that one. That is more than enough for us, ठीक। तो हमने इंस्टेंस का टाइप ले लिया। व्हाट हैव वी डन, हमने देखो यहाँ पे इसको इमेजिन करना है। हम क्रिएटिंग अ VM, ठीक। मैंने OS सेलेक्ट कर लिया है। तो OS कहाँ जाके बैठने वाला है, OS विल बी सिटिंग ऑन माई डिस्क, राइट। तो OS यहाँ बैठेगा ना, डिस्क के ऊपर भी चले जाएगा OS। तो दिस विल बी माई डिस्क, जहाँ पर OS रहेगा। तो मैंने अभी सिर्फ OS सेलेक्ट किया है, अभी तक मैंने डिस्क का साइज वाइज सेलेक्ट किया नहीं है। तो दैट पार्ट इज येट टू कम। देन आई हैव सेलेक्टेड T2 माइक्रो। तो व्हाट T2 माइक्रो इज गोइंग टू गिव मी कंप्यूट पावर, राइट। तो दैट विल गिव मी अ कंप्यूटिंग पावर। तो कंप्यूटिंग में क्या क्या आता है हमारे पास में, तो रैम और CPU का कॉम्बिनेशन आने वाला है अपने पास, which we have taken by T2 माइक्रो। तो एक रैम मिल रहा है, एक CPU मिल रहा है, तो दैट सर्व्स अ कंप्यूटिंग कंपोनेंट। देन हमने OS सेलेक्ट किया है, लेकिन अभी तक डिस्क सेलेक्ट करना हमारी बाकी है। तो हम लोग डिस्क सेलेक्ट करते हैं। तो OS हो गया है, बट ये घूम ही रहा है। तो इंस्टेंस टाइप भी हो गया। देन द की पेयर है, विच इज फॉर ऑथेंटिकेशन। तो ऑफकोर्स द ऑथेंटिकेशन विल बी रिक्वायर्ड,
कि हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग ऑथेंटिकेशन में वही एसएसएच यूज करते हैं। तो ये चीज हमारे पास में यहाँ भी आई थी ना, तो हमने यहाँ ये यहाँ पर ऑथेंटिकेशन को यहीं, तो ऑथेंटिकेशन की एक लेयर रहेगी जो कि एक्चुअली रहती है यहाँ पर। इट विल बी ऑन योर वीएम और इट विल बी पार्ट ऑफ योर ओएस, बट लेट्स रिप्रेजेंट ऑन इन द इनसाइड द वीएम। तो ये हमारा ऑथेंटिकेशन होगा, राइट। तो वी नो व्हाट इज ऑथेंटिकेशन, अब तो तुम्हारे को एकदम क्लियर कट होना चाहिए। तो इसके लिए हम एसएसएच लेने वाले हैं। फॉर दैट वी कैन जनरेट द प्रोसीड विदाउट द की। सिंस आई डोंट हैव द की, आई विल कॉपी दिस नेम, और यही नाम से हम बनाते हैं। तो यहाँ पर वो नई की बनाते हैं, उसको नाम देते हैं की करके। देन क्रिएट की पेयर। ठीक है, मेरा की बन गया यहाँ पर, और की यहाँ पर आ गया। की इज देयर इन द डाउनलोड फोल्डर फॉर मी राइट नाउ। तो ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट हो गया मेरा। देन कम टू द नेटवर्क पार्ट। तो नेटवर्क पार्ट में भी यहाँ पर नेटवर्क हम सेलेक्ट करते हैं, तो कम्स दिस दिस इज वेयर द निक, निक आ गया हमारा। ठीक। तो निक लाने के लिए क्या क्या रहता है कि, तो निक लाने के लिए तुमको सबनेट बनाना पड़ता है, राइट। यू नीड द पेरेंट ऑफ निक, विच इज द सबनेट। और सबनेट का पेरेंट कौन रहता है? नेटवर्क। तो ये इसका चाइल्ड है, और ये इसका चाइल्ड है। तो अभी तक हमने सबनेट बनाया है क्या? हमने नहीं बनाया। ठीक है, हमने सबनेट भी नहीं बनाया, ना ही हमने वीपीसी बनाया, विच इज नेटवर्क। तो ये सब नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, और ये हमारा नेटवर्क कार्ड है, विच विल गिव यू द आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस। ठीक है। एंड देन यू ऑल्सो नीड द पब्लिक आईपी एड्रेस। तो वो दोनों जो है ना, इसी में यहाँ पे ऑप्शन आया हुआ है अपने पास में, कि हमको पब्लिक आईपी असाइन करना है या नहीं करना है। ठीक है, सो दैट इज इनेबल, विच मीन्स इट विल बी असाइन। तो ये सबनेट सबनेट लेवल पे इसको इनेबल डिसेबल किया जाता है। तो अभी जो भी हमारा जो डिफॉल्ट सबनेट आया हुआ है ना, दैट विल गिव यू द पब्लिक आईपी। तो दैट इज अ पब्लिक आईपी। बट जो हमारा वीपीसी है ना, वो यहाँ पर है। और उसी में से सबनेट भी सिलेक्टेड है। यहाँ पर हम सबनेट सेलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमने यहाँ पे ऑप्शन एडिट मारूंगा ना, तो सब ऑप्शन आ जाएगा तुम्हें कि कौन सा वीपीसी लेना है, कौन सा सबनेट लेना है, कौन सा अवेलेबिलिटी जोन लेना है, एंड देन वेदर आई वांट दिस पब्लिक आईपी टू बी असाइंड और नॉट। एंड देन द सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप को भी कुछ ऐसे ही नाम देते हैं हम लोग। लेट्स लॉन्च विजिट की जगह पे यहाँ पे स्टैंडर्ड पोर्ट्स कर देते हैं। ठीक। और ठीक है, ये कभी कहाँ पर है? ओके। और इसमें क्या दिया हुआ है? एक ही रूल बना हुआ है। ठीक। तो ये रूल क्या कर रहा है? हमको एसएसएच अलाउ कर रहा है। तो देर इज अ फायरवॉल हियर दैट विल बी सिटिंग हियर, पार्ट ऑफ ये फायरवॉल यहाँ पर रहेगा, और ये अपने को अलाउ करने वाला है। तो फायरवॉल है। तो इस पे रूल क्या बना रहे हैं हम लोग, कि सोर्स, देन फायरवॉल के तीन ही चीज रहते हैं, इफ यू वांट रिमेम्बर, राइट। अभी नेक्स्ट जेन फायरवॉल में बहुत सारी चीजें रहती हैं, बट दीज आर द थिंग्स यू वांट रिमेम्बर इन द फायरवॉल। तो सोर्स रहेगा, डेस्टिनेशन रहेगा, पोर्ट्स रहेगा। अब यहाँ देखते हैं क्या क्या है हमारे पास में। ठीक है, तो वी हैव द पोर्ट, द प्रोटोकॉल इज देयर, द पोर्ट इज देयर। ठीक। तो पोर्ट क्या है हमारा? 22 है। ठीक है। सोर्स टाइप क्या है? एनी है, मतलब एनी वेरी है ना, तो दैट इज एनी सोर्स। बट डेस्टिनेशन यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है कहीं पर। तो यू कैन सी द टाइप विच इज द एसएसएच, प्रोटोकॉल उसका टीसीपी है, वे पोर्ट का नंबर वो है, सोर्स भी एनीवेयर है। और साइडर में जब भी एनीवेयर करते हैं तो 0000 सेलेक्ट करता है। दैट 000 एक्चुअली इज अ रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल आईपी एड्रेस इन द IPv4। IPv4 के सारे आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करना है, तो दैट इज हाउ यू डू दैट, विच इन अदर वर्ड्स इज एनीवेयर। क्योंकि सारे ही आईपी अगर ले लोगे तो कहीं भी हो सकता है एक आईपी। देर आर सो मेनी आईपी एड्रेसेस, राइट। तो अगर उतने आईपी
कहीं भी रहेंगे ना, कुछ ऑस्ट्रेलिया में रहेगा, कुछ न्यूजीलैंड में रहेगा, कुछ यूएस में रहेगा, कुछ साउथ अफ्रीका में रहेगा, कुछ मतलब कोई सी एक अफ्रीकन कंट्री में आ जाएगा, मतलब नामीबिया में आ जाएगा, नाइजीरिया में आ जाएगा, इंडिया में रहेगा, चाइना में रहेगा। तो आईपीज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड कहीं पे भी है ना, तो 0 0 का मतलब है एनीवेयर। तो दिस रिप्रेजेंट द होल स्टैक ऑफ योर IPv4। सिमिलरली IPv6 को भी रिप्रेजेंट करने का तरीका रहता है, विच इज बाय दिस, आई थिंक सो, और या कुछ ऐसे ही है, बट कोलन कोलन लिख के उसके अंदर में करना रहता है। तो दिस रिप्रेजेंट, अब ये वाला क्योंकि इतना कॉमनली यूज नहीं होता, दैट्स वाई, बट इट इज स्टार्ट विद डबल, दो कोलन फॉरवर्ड स्लैश एंड उसके बाद जीरो या फिर वापस कोलन ही रहता है। तो दैट इज IPv6 का रिप्रेजेंटेशन है। बट लेकिन एक चीज यहाँ पे क्या है कि मैंने बोला ना कि तीन चीज जो है मैंडेटरी है ओल्ड स्कूल फायरवॉल में। नए वाले फायरवॉल में बहुत सारी चीजें आ जाती है, बट ओल्ड स्कूल में ये तीन है, और ये तीन चीज के ऊपर ही चीजें हैं। तो दीज आर लाइक अ मैंडेटरी, बट वेर इज द डेस्टिनेशन? तो डेस्टिनेशन तो है ही नहीं यहाँ पे हमारे पास में, राइट? दैट इज द क्वेश्चन। तो AWS में कैसे होता है, यू क्रिएट अ फायरवॉल, दिस थिंग, तुम फायरवॉल रूल बनाते हो। लेट्स टेक द फायरवॉल रूल, थोड़ा सा इसको हटाते हैं, ठीक है? तो ये फायरवॉल रूल यहाँ पे बनेगा AWS में। तो AWS में जो फायरवॉल रूल बनाते हैं, पहले तो उसको बोला जाता है सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है? और सिक्योरिटी ग्रुप जो है ना, ये बना तो दिया ना हमने, इसको हमको अटैच करना रहता है, तो दैट इज अटैच्ड ऑन द निक। तो तुमने इसको डेस्टिनेशन नहीं दिया है ना, तो दिस निक इज द डेस्टिनेशन। मतलब इसको जहां तुमने अटैच किया है, तो वो तुम्हारा डेस्टिनेशन है। और सिक्योरिटी ग्रुप को जो है ना खाली निक पे अटैच किया जा सकता है, यू कैन नॉट अटैच सिक्योरिटी ग्रुप हियर ऑन द सबनेट। तो ये चीज कहाँ होती है पता है? ये चीज अजोर में होती है, यहाँ पर ये चीज नहीं होती है। Azure में जो NSG है, you can attach the NSG to the NIC, or you can attach the NSG uh, to the this as well, the subnet। तो अगर ये NSG रहता Azure का, ठीक, जो कि Azure में हमने पहले देखा था, तो ये हमारा सोर्स रहता, देन डेस्टिनेशन, देन पोर्ट, वॉट एवर, राइट? एंड ये हो जाता नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। तो ये है हमारा सिक्योरिटी ग्रुप SG। Azure ने नेटवर्क लगा दिया है, उसको बना दिया है NSG। So that you could have attached directly to the NIC, or you can attach to the subnet as well. This is possible in Azure. So the difference between security group and network security group, you can see it right here. The one small difference, right? कि NSG को तुम सबनेट पे भी अटैच कर सकते हो और निक पे भी अटैच कर सकते हो, वेर एज सिक्योरिटी ग्रुप को तुम खाली निक पे अटैच करते हो, यू कैन नॉट अटैच इट ऑन द सबनेट। तो क्वेश्चन अब नेचुरली आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, जो कि आ नहीं रहा है। तो फिर जी AWS जी। में सबनेट पे क्या अटैच होगा? मतलब दैट शुड बी द क्वेश्चन, राइट? के क्योंकि दिस लुक्स लाइक अ फीचर मिसिंग। क्योंकि अगर मुझे कुछ सबनेट पे रूल बना के अटैच करना है, तो AWS पे कैसे करूंगा मैं? और यही क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सबनेट पे, मतलब सबनेट पे फायरवॉल कैसे कंट्रोल होता है, या जो भी ये है। और लेकिन डू इट इन अ डिफरेंट वे एज वेल। तो अजो AWS ने एक अलग से ऑल टुगेदर एक सर्विस ही बना के रखी है, जिसका नाम है नैकल्स। तो नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, इसको NACL भी बोल सकते हो, लेकिन एक जैसा बता ना, एक एक्सपीरियंस सीजन नेटवर्क इंजीनियर रहेगा, या डेवऑप्स रहेगा, या IT का बंदा रहेगा, या डेवलपर रहेगा, ही विल से नैकल, ठीक है? तो ये नैकल है, तुम NACL बोल सकते हो, तो वहीं से समझ में आ जाएगा कि भाई ये नया है, ये नया है, ऐसा हो जाएगा। तो नैकल इज अ नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, उसको नैकल बोला जाता है, ठीक? और NACL भी बोल सकते हो, लेकिन वही बात हो जाती है कि देन भाई तुम नए नए हो इस इंडस्ट्री में। तो दिस नैकल इज व्हाट यू अटैच टू द सबनेट। तो दैट्स हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ क्रिएटिंग रूल्स एट द सबनेट लेवल। तो ये सबनेट लेवल का रूल मतलब क्यों करना है हमको? तो मतलब अगर तुमको देखो, सबनेट क्या है, सबनेट का चाइल्ड क्या है, निक है, तो इसके मल्टीपल चाइल्ड्स होंगे, तो मतलब इसके पास मल्टीपल निक्स होंगे।
तो तुमको अगर ऐसा कोई रूल जो सब पे लागू करना है, तो तुम सबनेट लेवल पे बनाओ उसको, ना कि बार बार जाके निक पे रिपीटेडली बनाओ। यहाँ पे 16 आईपी रहेंगे, 32 आईपी रहेंगे, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 4000 आईपीज हैं अगर मान लो तुम्हारे सबनेट में। और तुमको कुछ ऐसा रूल है जो 4000 आईपी पे करना है, तो तुम सिक्योरिटी ग्रुप में जाके हर आईपी पे बनाते बैठोगे तो दैट इज स्टुपिडिटी, राइट? यू नीड अ बेटर वे टू डू दैट। जो तुमको फाइन ग्रेन रूल बनाना है, ऐसा रूल जो तुमको सिर्फ स्पेसिफिकली इस पे टारगेट करना है, नीट पे, देन यू डू दिस वे, राइट? जो रूल तुमको थोड़ा ऐसा कॉमन सब पे अप्लाई करना है, देन यू डू इट हियर एट दिस लेवल, पेरेंट लेवल। ठीक है? तो अज्योर में नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप जो है ना, ये दोनों फीचर देता है। समथिंग हम लोग यहाँ पे नेटवर्क में देखेंगे, अभी जो हमारा नेटवर्क में जो एनएसजी बना हुआ है ना, दैट इज एक्चुअली अटैच डायरेक्टली टू आवर निक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंस भी पूछा जाता है। अगर इफ यू से कि इफ यू क्लेम टू नो बोथ क्लाउड, कि मेरे को एडब्ल्यूएस भी आता है, अज्योर भी आता है, तो दे विल डेफिनेटली आस्क यू डिफरेंस बिटवीन दीज। ठीक। तो ये क्वेश्चंस तुमको ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखो ये कहाँ पे अटैच्ड है पता है? देखो हमने कहाँ पे, नेटवर्क इंटरफेस पे हमने इसको, नेटवर्क इंटरफेस है हमारा ये, और ये हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है। जो सिक्योरिटी ग्रुप को हमने इस नेटवर्क इंटरफेस पे अटैच करके रखा हुआ है। तो सबनेट लेवल पे भी जाके हम इसको बना सकते हैं, और उसको वहां भी हम अटैच कर सकते हैं। बट राइट नाउ दिस इज दिस एनएसजी, इसके अंदर में भी वही है। देखो यहाँ पे सोर्स है, पोर्ट है, ये सॉरी यहाँ पे टाइप है, पोर्ट है, सोर्स है, डेस्टिनेशन, दोनों जगह पे हमने एनी एनी दे के रखा हुआ था। तो हियर यू स्पेसिफाई। और एक और डिफरेंस ये हो गया ना कि यहाँ पे तुम स्पेसिफाई करते हो कि ये किस पे अटैच होगा। तो यू कैन यू कैन डायरेक्टली स्पेसिफाई द आईपी एड्रेस। तो हमारे को पता है ना इसका आईपी एड्रेस क्या है, इसका प्राइवेट आईपी एड्रेस हमको पता है ये। तो आई कैन सिंपली पुट दिस इन माई एनएसजी रूल। लेकिन यहाँ पे एनी रख रखा है, तो वो सब दोनों जगह पे एनी एनी करके रखा हुआ है, विच इज नॉट अ सिक्योर रूल। ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो नॉट अ सिक्योर रूल। यू विल नेवर एवर डू दिस इन योर कंपनी। ये यहाँ पे डिफॉल्ट में आ गया है, तो यहाँ पे हमने रखा हुआ है, बिकॉज हमारे पास सब स्टैटिक है, सॉरी सब डायनेमिक। तुम्हारा हमारे सर्वर का आईपी चेंज हो जाएगा, हमारे घर का आईपी चेंज हो जाएगा। लेकिन कंपनी में वैसा नहीं होता है, कंपनी का वीपीएन में जो आईपी रहेगा वही आईपी रहने वाला है। तो ये सोर्स आईपी रिमेन्स कॉम सेम, द टारगेट आईपी ऑल्सो नीड्स टू बी रिमेन सेम, इट शुड नॉट बी चेंजिंग। बिकॉज तुम होस्ट नेम वगैरह की एंट्रीज बना के रखते हो, यू क्रिएट डीएनएस मैपिंग। सो फॉर दैट रीजन तुम्हारा टारगेट का जो आईपी है, जो भी वीएम हमने बनाया है ना, दीज आईपी शुड नॉट बी चेंज, इट शुड बी स्टैटिक। लेकिन अभी हमको वो सब करने की जरूरत नहीं, बिकॉज देर आर एक्सपेंसेस, दिस आईपी शुड बी स्टैटिक इफ यू आर क्रिएटिंग समथिंग पब्लिक फेसिंग। तो पब्लिक आईपी तो पहली बात ना, पब्लिक आईपी इतना आसानी से बनता नहीं जितना आसानी से हम बना रहे हैं, बिकॉज वी आर डूइंग द लैब, दैट्स व्हाई आई हैव टू शो यू। लेकिन आगे जाके वो प्राइवेट पब्लिक का भी डिफरेंस समझेंगे। अभी नेटवर्क पे हम लोग बात भी नहीं कर रहे हैं, ये जस्ट बेसिक्स आ गया है नेटवर्क हमारे पास में, इसलिए हमने ये देख रहे हैं। ठीक है? तो एडब्ल्यूएस में क्या रहता है कि सबनेट और वीपीसी जो है ना, वो डिफॉल्ट अवेलेबल रहता है हमारे पास में, विच वी कैन टेक। हमने बनाया है क्या अभी सबनेट वगैरह? हमने नहीं बनाया, वो डायरेक्ट ऑप्शन आया था हमको, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया समथिंग दैट वी आर यूजिंग। इट्स अ क्विक स्टार्ट, उन्हें उसने डिफॉल्ट बना के रखा है, बिकॉज इफ यू डोंट नो द नेटवर्क कंसेप्ट, देन यू डोंट गो एंड तुम अपने आप को वहाँ पे कंफ्यूज मत करो, वहाँ पे बिजी मत करो। ठीक। तो ऑल गुड, नेटवर्क वाले पार्ट में हमने सब ले लिया है, यहाँ पे जो जो चीज़ें हमको लेनी थी। नाउ वी कैन क्लोज दिस फॉर नाउ। एवरीथिंग इज कॉन्फ़िगरेबल लेटर एज वेल इफ यू फॉरगेट एनीथिंग, राइट? ऐसा नहीं है कि सिर्फ की पेयर का जो है ना, वो तुम बाद में नहीं कर सकते हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट समथिंग यू कैन नॉट डू लेटर। एडब्ल्यूएस में फॉर वियर्ड रीजन एडब्ल्यूएस हैजंट इम्प्रूव्ड इट। तो एक बार तुमने यहाँ पे की पेयर मिस कर दिया, मतलब उसके जस्टिफिकेशंस है, लेकिन द सेम थिंग यू डोंट फाइंड ऑन अज्योर, द सेम थिंग यू डोंट फाइंड ऑन जीसीपी। बिकॉज इफ यू आर एडमिन ऑफ द वीएम, यू कैन चेंज द की एंड द पासवर्ड फ्रॉम द यूआई, बिकॉज भाई तुम एडमिन हो, तो कहीं से तो रीसेट का ऑप्शन रहना चाहिए। एडब्ल्यूएस ने रीसेट का ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो इफ यू फॉरगेट और मिस दिस पार्ट, देन भूल जाओ, लॉग इन ही नहीं होगा तुम्हारा उस पेपर में। तो वो थोड़ा सा रिकवरी जो प्रोसेस है वहाँ पे थोड़ा सा ये करके रखा हुआ है, वेर एज ऑन अज्योर एंड जीसीपी इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी सिंपल। यूआई से जाओ, ओवरराइड मार दो, एंड यू आर गुड टू गो। दैट समथिंग यू डोंट सी दैट, पता नहीं उसने अभी इम्प्रूव किया है कि नहीं, बट द लास्ट आई चेक देर इज अ वे, बट वो वे थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड वे नहीं है जैसा वहाँ पर अवेलेबल है।
ठीक है, तो दिस इज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टोरेज। यहाँ पे अब हम डिस्क का साइज बता रहे हैं, उसका आईऑप्स वगैरह सारी चीजें हम बता रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज वेयर नाउ आई एम सेलेक्टिंग द डिस्क। पहले मैंने ओएस ले लिया था, अब डिस्क का साइज ले रहा हूँ। तो मेरी डिस्क भी आ गई यहाँ पे। एंड देन देर आर एडवांस डिटेल्स, जो कि अभी फिलहाल के लिए वी कैन कम्प्लीटली इग्नोर, क्या हम उसको इग्नोर कर देंगे। तो ये सब अभी टर्मिनेशन प्रोटोकॉल, स्टॉप और हाइबरनेट, शट डाउन बिहेवियर, क्या इसके अंदर में? ठीक है, दैट्स फन। ये सारी चीज़ों को ना अभी हम लोग इग्नोर करते हैं। इसके अंदर में एक ही चीज़ हमको बाद में काम में आती है, विच वी यूज प्रेडोमिनेटली, दैट इज द यूजर डेटा। बाकी चीज़ें भी बहुत काम में आती है, ऐसा मतलब डोंट गेट मी रॉन्ग बाय सेइंग यहाँ पे कुछ काम में नहीं आता। एडवांस सेटिंग में भी व्हेन यू बिकम एडवांस यूजर, देन यू बी यूजिंग द एडवांस डिटेल्स, राइट। तो उसका नाम ही देके रखा हुआ है। नाउ वी आर गुड टू क्रिएट लॉन्च आवर इंस्टेंस, वी कैन गो अहेड एंड लॉन्च आवर इंस्टेंस। इंस्टेंस पे आते हैं, वी कैन क्लिक हियर डायरेक्टली और वी कैन गो बैक टू आवर इंस्टेंस, विच एवर वे यू वांट टू डू इट। आई विल क्लिक हियर। वो फिल्टर करके अपने को वैसे भी लाके दे ही देता है। तो हियर द नेम दैट यू सी, राइट, दिस इज द टैग। वेर एज अजोर पे जो अपने को नाम दिखता है यहाँ पर ऑन द ओवरव्यू, हियर द नेम दैट यू सी and the name that you see here, you just have to click. So the difference between this name and this name is, this is your host name of the VM। जब VM पे लॉगिन करते हैं ना हम लोग, तो यही नाम दिखता है, उसका होस्ट नेम। लेकिन यहाँ जब लॉगिन करेंगे ना, ये नाम नहीं दिखता है। देर इज अ वे दैट वी कैन एक्चुअली कन्वर्ट दिस नेम टू होस्ट नेम, लेकिन बाय डिफॉल्ट बिहेवियर उसका ये जो है ना, मतलब आई हैव पर्पसली डिड नॉट डू दैट बिकॉज दिस इज द टैग। दिस इज आई वांटेड टू शो दिस इज द टैग। और अगर आजोर में यही सेम चीज अचीव करनी है मुझे, which is very straightforward, I can copy, I can say add tag, then I can give a type name and the value this। अब यहाँ पे जाके देखेंगे ना हम लोग, इसके टैग्स वाले में देखो की क्या है, नेम है, और वैल्यू क्या है, जो भी नाम दिया हुआ था हमने, राइट। तो यहाँ पे ये नेम देके रखा हुआ है। नाउ दिस टैग इज कॉन्फ़िगरेबल, आई कैन चेंज इट एनी टाइम। मैं कुछ भी कभी भी कर सकता हूँ, बट दिस नेम आई कैन नॉट चेंज। वो हो गया, और रिटर्न इन स्टोन है ये अभी डाल गया है, डल गया। अब इसको सीधा माइग्रेट करना पड़ेगा, डिलीट करके रिक्रिएट करना पड़ेगा। इफ आई वांट टू चेंज द नेम, आई कैन नॉट गो एंड एडिट द नेम। तो यहाँ पर भी वही है यहाँ पे प्रॉब्लम होनी, ये टैग है। आई कैन एडिट एनी टाइम, आई कैन जस्ट क्लिक ऑन पेंसिल एंड आई कैन एडिट एनीथिंग आई वांट। अश्योर में भी टैग, एज लॉन्ग एज इट इज टैग, राइट, यू कैन गो एंड एडिट एनी टाइम। मतलब तुम जाओ, तुमको जब एडिट करना है तब एडिट करो टैग को, कोई तुमको रोक नहीं रहा है टैग को एडिट करने के लिए। देखो हम, तुमको जब उसको चेंज करना है कर दो। टैग्स यू कैन चेंज इट एनी टाइम, दीज आर फ्री टेक्स्ट। यहाँ पे भी मैं कुछ भी दे सकता हूँ, यहाँ पर भी मैं कुछ भी दे सकता हूँ, जो मेरे दिल में आता है मैं दे सकता हूँ। इट्स अ फ्री टेक्स्ट, टैग्स आर फ्री टेक्स्ट, ठीक। तो फ्री टेक्स्ट का मतलब है कि कुछ उसमें रुकावट नहीं है, वो कभी भी एडिट हो सकता है, कभी भी कुछ भी हम लोग उसके अंदर में चीजें कर सकते हैं। ओके तो वीएम इज क्रिएटेड, वीएम हमारा इनिशियलाइज भी हो गया। लेट्स रिफ्रेश, शुड हैव बीन इनिशियलाइज्ड। ये थोड़ा सा 1 मिनट के ऊपर लेता है इनिशियलाइज होने के लिए, इट्स स्टिल इनिशियलाइजिंग। तो ये फुल्ली इनिशियलाइज होगा ना, देन यू शुड ट्राई टू कनेक्ट। आई मीन ऑल्दो यू कैन कनेक्ट, अभी भी कनेक्ट हो जाता है, बट समटाइम्स इट गिव्स यू इश्यूज। तो अभी बिकॉज आई एम आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क, दैट्स व्हाई आई विल हैव टू चूज द प्राइवेट पब्लिक आईपी, नॉट अ प्राइवेट आईपी, बिकॉज आई एम नॉट इन द नेटवर्क। तो मैंने ये पब्लिक आईपी उठाया है, और फायरवॉल रूल यहाँ पे बना हुआ है, विच अलाउस मी एनी, बिकॉज मैं यहाँ पे मेरे लैपटॉप से कनेक्ट करने वाला हूँ, तो मेरा सोर्स आईपी यूज होगा। एंड बिकॉज फायरवॉल रूल में लिखा हुआ है एनी आईपी इज अलाउड, तो मेरा जो भी सोर्स आईपी रहेगा वो भी अलाउड हो जाएगा। तो दिस इज माई लैपटॉप, ठीक। और मेरे पास में एक सोर्स आईपी रहेगा विच आई कैन फाइंड आउट बाय डूइंग दिस। अभी ये लेके आ रहा है, एक काम करते हैं, आई कैन एज IP.com, एच बज गया है, 6 दे रहा है वो। फिर-
तो इसी पे आना पड़ेगा। IP4 लाने का भी तरीका है। अब ये दोनों दे देगा 4 और 4, तो ये मेरा 4 है। तो दिस इज माई IP, राइट। तो ये IP वो इस रूल में चेक होगा, बिकॉज यहाँ पे सोर्स में बोल रखा है कोई भी IP। तो ये तो कोई भी IP है ना, दिस इज नॉट अ स्पेसिफिक IP और स्पेसिफाइड, कि ये सार्वजनिक है, जिसको आना है आओ, मतलब जिसको कनेक्ट करना है आ जाओ, मतलब ऐसा एनी IP है, तो जिसको कनेक्ट करना है ना, दे कैन कम एंड कनेक्ट, सिंपल इज दैट। तो डेस्टिनेशन कौन है? ये VM है, कौन सा जो हमने बनाया, राइट। दैट इज अ डेस्टिनेशन। तो वो डेस्टिनेशन विल कम इनटू पिक्चर, दिस डेस्टिनेशन IP। तो सोर्स में ये आ गया, डेस्टिनेशन में ये IP आ गया, बिकॉज ये अटैच्ड इसको है। एक्चुअली नाम मैंने लिखा हुआ है, बट इट्स मोर IP एड्रेस। तो नेटवर्क पे IP एड्रेस पे काम होता है। तो सोर्स IP इज दिस, डेस्टिनेशन IP इज दिस, और पब्लिक IP यू कैन पिक फॉर दैट रीजन। बट IP is what representing my VM, right? Which because the NIC is attached, sorry, the SG is attached here. तो SG को मैंने अटैच किया है, दैट जिसको अटैच किया है वो मेरा डेस्टिनेशन है। एंड दिस रूल्स आर इन प्लेस एंड दैट्स व्हाई आई शुड बी एबल टू कनेक्ट। ठीक है, लोगों को मैंने फाउंडेशन लेक्चर में बता रखा है कि टाइप्स ऑफ एरर कौन से आते हैं नेटवर्क लेवल पर, ठीक। अगर ये तुम्हारा फायरवॉल नहीं रहेगा ना, तो द वन एरर दैट यू विल गेट इज कनेक्शन टाइम आउट। कनेक्शन टाइम आउट आ रहा है, विच मीन्स इट्स अ फायरवॉल इशू। इट्स अ फायरवॉल इशू, और ये सर्वर डाउन है, या ये फायरवॉल तुमको ब्लॉक कर रहा है, ठीक। तो देन यू विल गेट अ कनेक्शन टाइम आउट इशू। ये सारी चीजें जो है ना, फाउंडेशन लेक्चर में टाइप्स ऑफ नेटवर्क एरर हमने डिस्कस कर रखा है। कनेक्शन टाइम आउट, कनेक्शन रिफ्यूज, नो नो राउट टू होस्ट, और नेम सर्वर एरर, ये सब हमने देख रखा है, ठीक। तो अभी उसको डिटेल में नहीं जाते हैं वापस से। सो लेट्स कॉपी दिस एंड कम हियर। So because my key is in the downloads, which I can show you, AWS, ये मेरी की है, ठीक। This is the place. I can say SSI, then downloads, AWS, ठीक। एंड देन यूजर नेम जो है ना, इसका उबंटू है। ये थोड़ा सा जो है ना, हम सेट नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, ये भी एक रहता है। तो sometimes the trick is you click on connect and then you can see what is the username here. तो फिलहाल के लिए कैंसिल करते हैं। So I know the username, I know the IP address. This is my password or authentication key. And because the firewall rule is in there, I should be able to connect. अगर मैं इसको वर्बोस मोड में चलाऊंगा ना, तो तुमको दिखेगा यहाँ पे कि क्या क्या किया है उसने, ठीक। तो कनेक्टिंग टू दिस, कनेक्शन स्टैब्लिश, ये फायरवॉल था ना, इसलिए ये हो गया। अगर फायरवॉल ब्लॉक करता ना, तो ये यहीं पे रुका हुआ रहता था, ठीक? तो वो कनेक्ट ही नहीं करता था उसको। तो अभी वो मेरा फिंगरप्रिंट्स जो रिटर्न आया है सर्वर से, वो फिंगरप्रिंट्स को बोल रहा है कि देखो भाई, सर्वर ने ये फिंगरप्रिंट्स भेजा है, क्या तुम यहीं पे कनेक्ट करना चाह रहे थे? तो ये सब फिंगरप्रिंट्स आया हुआ है हमारे पास में, ये इसने भेजा है। ये शाह शाह 256 की जो की है। तो ये इसलिए है कि जब मैं कनेक्शन अटेम्प्ट कर रहा था ना, तो मैंने इसको कनेक्ट किया, ठीक, यहाँ पर जो भी है। तो इसमें हो क्या सकता था कि हैकर जो है ना, मेरा जो है ना बीच में से रास्ता बदल सकता था, वो मेरे को अपने VM पे लेके जा सकता था, और मैं वहां पर चले जा सकता था। वो तो उसका जो ये आता था ना फिंगरप्रिंट्स, वो कम्प्लीटली डिफरेंट आता था। तो मुझे मेरा फिंगरप्रिंट जो है ना पता होना चाहिए कि मेरे VM का क्या है और इसका क्या है। तो उसने बोला है कि भाई ये फिंगरप्रिंट्स आया है और अभी तक हमने इसको कनेक्ट नहीं किया है, डू यू रिकग्नाइज दिस, क्या ये तुम्हारे वाले VM का ही है? तो हमको पता है कि वो हमारा ही है। उसको सिक्योरिटी रीजन से हम लोग डबल चेक कर सकते हैं, बट अभी हम लोग उतना नहीं करेंगे। बट ये फिंगरप्रिंट्स इज दैट। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स आ गया इसका, तो यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे हम लोग उसको नोन होस्ट फाइल के अंदर में, हमारे पास में एक फाइल बनेगी यहाँ पे, .ssh नोन होस्ट। ये होस्ट है ना, तो इसको अब मैं पहचानता हूँ, इसका प्रिंट में, इसका जो है ना फिंगरप्रिंट्स मैंने ऐड कर लिया है, मतलब इसका आइडेंटिफिकेशन वाला जो ये इंटीग्रिटी चेक होता है, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रिटी चेक। यहाँ पे इंटीग्रिटी वैलिडेशन हो रहा है।
तो अब वो नोन होस्ट में आ जाएगी नेक्स्ट टाइम पे, इसलिए वो अपने को पूछेगा नहीं। अगर इस नोन होस्ट में से मैं इस एंट्री को डिलीट मार दूंगा ना, तो फिर से पूछेगा मुझे। तो फॉर नाउ आई विल से यस। तो वो फिंगरप्रिंट जो उसने बोला कि ये आया हुआ है, जो नोन नहीं है, तो तुम उसको रिकग्नाइज करते हो? मैं बोल रहा हूँ हाँ मैं करता हूँ, यस। एंड कनेक्शन इज फेल्ड। तो क्यों फेल हो गया है? कनेक्शन क्लोज बोल रहा है। सर्वर आया नहीं क्या अभी तक अपना? कनेक्ट हो गया। ओके। तो नेक्स्ट टाइम पे देखो उसने अभी मैं वर्बोस हटा देता हूँ, तो यू कैन सी डायरेक्टली कि अब उसने फिंगरप्रिंट्स वगैरह पूछ नहीं रहा है। व्हाई? बिकॉज फिंगरप्रिंट्स इज स्टोर्ड इन द नोन होस्ट ऑलरेडी, जो भी उसने दिया हुआ था। तो मैं तुमको दिखा भी देता हूँ एक बार। कैट डॉट एस एस एच, ये होम डायरेक्टरी पे रहता है, डॉट एस एस एच नोन होस्ट। तो जो अभी मैंने रिसेंटली उठाया है ना, तो दैट शुड बी समवेयर। अब वो ढूंढना पड़ेगा अपने को कि ये दिया हुआ है सबका वो फिंगरप्रिंट्स का। अगर मैं इसको क्लीन कर दूं, इस फाइल को डिलीट मार दूं, या इस फाइल को ट्रंकेट कर दूं, ट्रंकेट करना मतलब एम्प्टी करने को बोला जाता है। तो अगर मैं इसको एम्प्टी कर दूं या ट्रंकेट कर दूं या इसको डिलीट मार दूं, तब मेरा फिंगरप्रिंट्स वो फिर से मुझे पूछेगा। तो मैं इसको डिलीट मार के देखता हूँ। उड़ा दिया मैंने इस फाइल को। अब ये मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ ना, बिकॉज ये काम आने वाला है तुमको आगे आके, इसलिए पहले ही बता दे रहा हूँ। तो अभी फिर से फिंगरप्रिंट्स पूछा उसने। यस करते हैं। ओके। अब ये जो देखो यहाँ पे इसका होस्ट नेम क्या है, आई कैन सिंपली रन द कमांड होस्ट नेम। इसका होस्ट नेम देखो क्या आया हुआ है। ठीक, एक और सेशन लेते हैं यहाँ पे अजोर पे कनेक्ट करके। इसका पब्लिक आईपी क्या है? कॉपी करो। ओके, इसका शेल बदल देते हैं, बस ये बस और से मैंने बदल दिया। ठीक, एस एस एच डैश आई 01 की थी ना लास्ट टाइम पे, एंड देन द यूजर नेम इज अजोर यूजर। इसकी की भी उड़ गई, इसकी भी की थी अपने पास में फिंगरप्रिंट्स, दैट की इज आल्सो गॉन। सो या नाउ यू कैन सी द होस्ट नेम हियर। सो इसका होस्ट नेम क्या है, जो भी तुमको यूआई पे दिख रहा था, राइट, विच इज दिस, दैट इज द होस्ट नेम ऑफ दिस। और एडब्ल्यूएस का होस्ट नेम क्या है, जो तुमको यूआई पे नहीं दिख रहा है? यूआई पे तो ये दिख रहा है, लेकिन उसका नाम ये है नहीं। दैट इज द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू, ये वाला मैंने बोला था कि दिस इज द टैग, दिस इज नॉट योर होस्ट नेम। होस्ट नेम इसको बनाया जा सकता था, देर वॉज अ ऑप्शन विच आई डिड नॉट चूज इन द एडवांस सेटिंग। वहां से मैं करके कर सकता था, विच इज अ रिसेंट एडिशन बाय द वे, ये पहले नहीं दिया करता था। रिसेंट, जब भी मैं रिसेंट बोलूँ ना, तो 4-5 साल पहले वाला समझो, क्योंकि रिसेंट आईटी में मतलब 4-5 साल या 1 साल के बीच में, 1 से 5 साल के बीच में कोई चीज आती है, तो वो वी कॉल इट अ रिसेंट एडिशन। या फिर वो वीके से जबान पे बैठा हुआ है हमारे, तो हम लोग बोल रहे हैं उसको। बट यू सी द डिफरेंस, राइट, जो तुमको यूआई पे दिख रहा है एंड द होस्ट नेम दैट इज यू आर सीइंग हियर। दूसरा अभी इसको क्या करना है मुझे, आई वॉन्ट टू, ये तो मैंने क्या किया, गिट बैश से कनेक्ट किया। दिस इज नॉट अ वीएस कोड, ऑल्दो वीएस कोड में मैंने टर्मिनल फीचर से गिट बैश यूज कर रहा हूँ। तो अभी मैंने गिट बैश से कैसे कनेक्ट करते हैं वो तुमको बता दिया। विंडोज पे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, ठीक है, आई एम यूजिंग अ विंडोज। विंडोज पे पटी करके आता है, पटी बोलो पुटी बोलो जो तुमको बोलना है। दिस इज ऑल्सो अ क्लाइंट। मोबा एक्सटर्म करके आता है, जो ये भी एक क्लाइंट है। गिट बैश जो मैंने यूज किया वो भी है। वीएस कोड इज ऑल्सो वन ऑफ द क्लाइंट, जो कि जिसके पास में एसएसएच रहता है, ठीक है। और वैसे नए वाले विंडोज 10 वगैरह में जो है ना, 10 और 11 जो आ रहे हैं विंडोज के, उसके अंदर में पावर शेल, उसने अभी पावर शेल के अंदर ही एसएसएच दे के रखा हुआ है, ओपन एसएसएच दे के रखा हुआ है। तो what do we need in order to connect to the server? We need the SSH client, that's it. और SSH client जो है ना, ये ओपन सोर्स है। तो इन लोगों ने क्या किया, अपना अपना इम्प्लीमेंटेशन बना के रखा हुआ है। पुट्टी क्या करता है, SSH क्लाइंट ही यूज कर रहा है, एवरीबडी इज यूजिंग SSH क्लाइंट।
This is the open source tool. This is the protocol which follows the SSH protocols and helps you connect to the server. और ये जितने भी और भी तुम कोई सा भी नाम ले लो आप, चाहे तुम कुछ भी जाओ, दे विल बी यूजिंग द एसएसएच क्लाइंट ओनली। और एसएसएच क्लाइंट को वही इंफॉर्मेशन चाहिए जो मैंने गिट बैश से दिया हुआ है, सिर्फ उसका तरीका अलग हो जाएगा। जैसे दीज आर द यूआई बेस्ड टूल्स राइट, तो दैट्स व्हाई इट विल बी फ्रॉम अ डिफरेंट लोकेशन फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस, बट वही इंफॉर्मेशन रहेगी। तुमको वही देना पड़ेगा। यू हैव टू स्पेसिफाई द की, यू हैव टू स्पेसिफाई द यूजर नेम, यू हैव टू स्पेसिफाई द आईपी एड्रेस। जैसा हमने गिट बैश में दिया ना, ये तीन चीज दिया ना, हमने की दिया, यूजर नेम दिया, आईपी एड्रेस दिया। पुटी में भी वही देना है, खाली लोकेशन बदल जाएगा। तो इसीलिए तुम्हारा अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो चाहे वो पुटी हो या पुटी हो, तुम सब जगह कर सकते हो उसको। तो मोबाइल एक्सटर्म हो या वीएस कोड। अभी मैं तुमको वीएस कोड में दिखाऊंगा। पुटी पुटी जो है ना, ये खत्म हो गया है, ओल्ड स्कूल है। नो बडी यूज, मतलब आई एम नॉट से, स्टिल अभी जनरेशन पूरा बदला तो नहीं है ना, मेरे जनरेशन वाले लोग अभी भी पुटी यूज करेंगे। बट आई स्विच बिकॉज आई एम टीचिंग यू, आई हैव टू टीच यू समथिंग विच इज करंट इन द मार्केट। लेकिन जितने लोग ने मेरे साथ में काम स्टार्ट किया था, दे आर ऑल यूजिंग पुटी राइट नाउ। ठीक। तो ऐसा नहीं है कि यूज नहीं होता है, कंप्लीटली वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू नो द कंसेप्ट, यू कैन फिगर आउट, आई लीव इट अप टू यू गाइस। अभी जो स्टार्टिंग में 15 मिनट का लेक्चर दिया, तो उसका कुछ तो फायदा होगा ना, कि मैं तुमको हर टूल ना दिखाऊं। मैं तुमको वो टूल दिखाता हूँ जो नेक्स्ट जेन वाले यूज कर रहे हैं, जो तुम्हारे जेन जी यूज कर रहे हैं, या मॉडर्न जिसको बोल सकते हैं वो यूज कर रहे हैं। तो वी ऑल यूज गिट बैश एंड वीएस कोड इफ यू आर ऑन विंडोज, वी डोंट यूज दिस। गिट बैश इज ऑल्सो ऑन विंडोज, ये एलिमिनेट करते जा रहा है, क्योंकि इसके पावर शेल में ही उसने एसएसएच क्लाइंट देके रख दिया है। तो यू कैन डायरेक्टली यूज पावर शेल एज वेल इफ यू वांट। पावर शेल में भी एसएसएच क्लाइंट देके रखा हुआ है, एंड देन यू कैन नेम एनी अदर क्लाइंट इफ यू वांट। ठीक। तो वीएस कोड मैं तुमको ये बताता हूँ मैं। तो तरीका वापस वही रहेगा, लेकिन अब वो क्या, स्टेप्स बदल जाएगा। कंसेप्ट वही, स्टेप्स चेंज। इसलिए स्टेप्स पे अपना दारो मदार नहीं रखना है, अदरवाइज वो तुमको लेके डूब जाएगा। तो इस पे कनेक्ट करने के लिए VS कोड में मुझे इंस्टॉल करना है कुछ भी, दैट हैपेंस थ्रू प्लगइन्स। आई नीड टू, और एक्सटेंशन, आई नीड टू डाउनलोड द SSH एक्सटेंशन। तो SSH टाइप करते हैं यहाँ पे। तो रिमोट SSH जो आया हुआ है, लेट्स इंस्टॉल दिस। अब ये इसके ऊपर में डिटेल सब दिया हुआ रहेगा। एक्सटेंशन लेट्स यू यूज रिमोट मशीन विद SSH सर्वर एज योर डेवलप एनवायरनमेंट, कैन ग्रेटली सिंप्लीफाई द डेवलपमेंट। ठीक है, बेनिफिट्स वगैरह है, ये क्यों करना है वो सारी चीजें उसमें दे दिया है। यू कैन कनेक्ट टू रनिंग SSH सर्वर ऑन द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म। तो तुम उसको कनेक्ट कर सकते हो जहाँ पे SSH सर्वर यूज हो रहा है। तो SSH सर्वर तो हमारे यहाँ पे चल रहा है ना, बिकॉज आई जस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड कनेक्टिंग यूजिंग द गिट बैश which also has the SSH client, and it was able to connect here which uses the SSH server। तो SSH सर्वर रन हो रहा है, तो ये कनेक्ट कर पा रहा है। अभी इसने बता भी दिया है कौन से सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो यू कैन कनेक्ट रनिंग ऑन द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म। उसने भी 18 दिया है, 16 दिया है। ये अंडर डेवलपमेंट, अप टू डेट नहीं है, ऑल्दो वो कनेक्ट हो जाता है 22 को भी, बट ऑफिशियली। अच्छा, इसने ये प्लेटफॉर्म के नाम दिया होगा, मैक में भी कनेक्ट कर सकते हैं, विंडोज में भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट यू नीड टू हैव द SSH सर्वर रनिंग ऑन द विंडोज एज वेल। और रिमोट लॉगिन इनेबल ऑफिशियल ओपन SSH सर्वर, मतलब द की इज, जहाँ तुम कनेक्ट कर रहे हो, दिस इज द SSH client which is this, and you need SSH server which is this, then only you will be able to connect। तो ये VS Code का इम्प्लीमेंटेशन है which is coming through the plugin but it is the client and you need the server। ठीक है, ये चीज हमने अभी स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं। और ये क्या क्या किया हुआ है, कैसे कैसे किया हुआ है, वो सारी चीजें हैं। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर तुमको ये ऐसा ऑप्शन आता है रिमोट का। ठीक है। और सेटिंग्स में यहाँ पर तुम SSH की जो सेटिंग्स है वो स्पेसिफाई कर सकते हो। तो आई कैन, यहाँ पर हम सारी चीजें दे सकते हैं कि हमको क्या क्या स्पेसिफाई करना है। तो वही वही वाली SSH के ही सारे ऑप्शंस यहाँ पे स्पेसिफाई किए जाते हैं। तो आई कैन, ये इधर आई कैन डू इट दिस वे,
और आई कैन सिंपली डू दिस वे। यहाँ पर क्या बोला, प्लीज एंटर SSH, प्लीज एंटर टू कंफर्म योर इनपुट एंड स्किप। तो SSH कनेक्शन का कमांड पूछ रहा है अपने को। तो SSH का कमांड क्या था हमारा, एग्जिट मारते हैं हम। ये हमारा कमांड है विच इज SSH, लेते हैं। ठीक हो, ये शायद इसको ना पासवर्ड चाहिए रहता है ऐसे में, तो इसलिए ये वाला जो इंटरैक्टिव तरीका है ना इसका, इसमें इसको पासवर्ड चाहिए, तो वो अपन, बिकॉज अपन बिना पासवर्ड वाला कर रहे हैं, इसलिए विल गो विद दिस, ये वाले मेथड से हम करेंगे। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन AI से लाते हैं, बिकॉज आई हैव इट समवेयर इन माय नोट, लेकिन हम AI से ढूंढ लेते हैं। आ गया हमारा। और ये जो है ना, जो हमने कॉपी कर रखा है विच इज फ्रॉम द स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो पे एक किसी ने पूरी कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है। तो तो SSH कॉन्फ़िग्स के लिए यहाँ पे आके पढ़ो पड़ रहा है। तो अपने सर्वर का नाम जो भी है वो नाम कॉपी करता हूँ मैं यहाँ में, बिकॉज आई विल बी कनेक्टिंग टू AWS। तुमको अजोर पे कनेक्ट करना है, अजोर पे कनेक्ट करो, मतलब ठीक। इफ यू हैव अजोर सर्वर, यू जस्ट हैव टू फिल ऑल द अजोर डिटेल हियर। होस्ट नेम में यहाँ पर हमारे पास में IP एड्रेस देंगे उसका पब्लिक वाला, विच विल कॉन्स्टेंटली बी विच विल बी चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। और यूजर में हमारा उबंटू यूजर है, दैट्स फाइन। आइडेंटिटी फाइल में जो है ना, यहाँ पर मेरा आइडेंटिटी फाइल कहाँ पर है, इट्स हियर इन द डाउनलोड्स। ठीक है। इसमें एक और ऑप्शन इनेबल करेंगे, जो फिंगरप्रिंट्स वो पूछ रहा था ना अपने को, फिंगरप्रिंट्स को भी हम लोग ये करेंगे। तो चैट GPT को बोलते हैं कि हमको फिंगरप्रिंट्स भी दे। एक्सेप्ट फिंगरप्रिंट्स ऑप्शन इंक्लूड। ठीक है, तो हो गया इसमें एक्सेप्ट द, आई एम नॉट श्योर ये नया तरीके से दिया है या फिर यही रहता है। आइडेंटिटी फाइल आ गई, होस्ट नेम आ गया, एक्सेप्ट। ऑफिशियल डॉक से लेते हैं क्योंकि AI ने दिया तो है। तो ये देखो उसका सेट वही है, स्ट्रिक्ट होस्ट की चेकिंग, यस करना है हमें। तो थोड़ा AI ने अपने को कुछ नया बोला, बट आई थिंक दिस शुड वर्क। स्ट्रिक्ट होस्ट की, अब इसके लिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। ये तो SSH का कॉमन है, अब इसको तुमको इसको यहाँ पे ना ट्रांसलेशन लगता है, बिकॉज ये SSH के ऑप्शंस बताएगा सब -O के साथ में। तो ऑप्शंस में आते हैं, स्ट्रिक्ट होस्ट की चेकिंग। तो स्ट्रिक्ट होस्ट की चेकिंग ऑप्शन है यहाँ पे। और इसको क्या करना है, इफ दिस फ्लैग इज सेट टू यस, विल ऑटोमेटिकली ऐड होस्ट कीज टू योर नोन होस्ट फाइल एंड। तो ये क्या हो रहा है, किस ये हमने क्या ऑब्जर्व किया है VS कोड में, कि ओवर टाइम क्या होगा, ये कनेक्ट नहीं होगा। तो यू हैव टू गो एंड डिलीट दिस फाइल, एंड देन ये ऑप्शन रहना चाहिए, तो वो जाके फिर से वो एक्सेप्ट करेगा। तो ये फाइल जो है ना, इसीलिए मैंने तुमको इसको समझा के बता दिया है, क्योंकि इसको तुमको डिलीट करना पड़ता है, क्योंकि VS कोड में ये कुछ बग है। अभी VS कोड का ऐसा लग रहा है ना कि एक्टिवली डेवलप, एक्टिवली उसको करा नहीं, उसको उस पर काम नहीं हो रहा है सही से। ठीक, तो इसलिए ये चीज़ हो जा रही है। तो दिस इज ऑल माई कॉन्फ़िगरेशन। देखो, conceptually, did I change anything? I just added this strict host key checking option, which I can do it here as well. यहाँ पे देखो, अभी वो मेरे को नहीं पूछेगा, राइट? आई एम जस्ट गोना से दिस बिकॉज होस्ट की चेक जो है ना वो ऑलरेडी एडेड है, बट आई एग्जिट।
and then let's run the rm command. तो rm dash f, ठीक। तो अब मैं करूंगा ना तो आई शुड बी गेटिंग दैट ऑप्शन राइट, एक्सेप्ट। अभी मैं ये करता हूँ, इस बार एक्सेप्ट नहीं करूंगा, आई विल नो करता हूँ, कैंसिल करता हूँ। तो एवरी टाइम आई डू राइट, इट विल आस्क मी फॉर दिस की प्रॉम्प्ट राइट। वो पूछ रहा है ना, एवरी टाइम आई एम डूइंग इट, नाउ सी व्हाट विल हैपन। अब मैं इसको बोलता हूँ कि भाई ये ओ करके ऑप्शन देना है और इसको इक्वल यस करना है। अब ये करने से देखो क्या होगा, अभी मैंने ये डायरेक्ट रन किया था, वो बार बार पूछ रहा था ऐड करो, मैंने कैंसिल किया इसलिए तुमको दिखाने के लिए। अब मैं इसके साथ में करता हूँ, देखो क्या होगा। नॉन रिक्वेस्ट स्ट्रिक्ट होस्ट की चेकिंग, होस्ट की वेरिफिकेशन फेल्ड। ये फेल क्यों हो गया? स्ट्रिक्ट होस्ट की चेकिंग, वो एक्सेप्ट कर लेता है, बट नो ECD 250 होस्ट की इज नोन फॉर, यू हैव रिक्वेस्टेड स्ट्रिक्ट चेकिंग। अच्छा नो करना है मुझे यार, सॉरी, मुझे नो करना है, यस कर रहा हूँ। चलो वो मिस्टेक करेक्ट हो गई। आई हैव टू से नो, नॉट अ यस। तो यस में स्ट्रिक्टली चेक कर रहा है। तो देखो इस बार क्या हुआ, बिना फिंगरप्रिंट पूछे ही मुझे ये कर दिया। अभी वो एरर की वजह से नहीं समझा होगा, तो एक बार फिर से उसको आरएम मारते हैं फाइल को, एंड लेट्स रन दिस अगेन विद नो ऑप्शन। अब वो मेरे को बिल्कुल नहीं पूछेगा और डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया उसने, ठीक, पूछा ही नहीं। तो यही वाले क्या किया है फ्लैग हमने, ये हमने VS कोड के कॉन्फ़िग में ट्रांसलेट कर दिया है इसको, ठीक है। तो सेम चीज वापस से हो रही है, की का लोकेशन ये रहा, होस्ट नेम ये रहा, उसका IP एड्रेस, यूजर ये रहा, पोर्ट हमने स्पेसिफाई कर दिया, और ये ऑप्शन एक बोल दिया है नो, विच विल विच इज इक्विवेलेंट टू दिस ऑप्शन। नाउ आई कैन कैंसिल दिस, आई डोंट नीड टू कनेक्ट फ्रॉम हियर। मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ इसको, इसको करते हैं, इसको रहने दो फिलहाल, एंड देन कनेक्ट इन द करंट विंडो, यहाँ पे इसको कनेक्ट कर। जो मेरी पुरानी वाली सेव फाइल है ना वो जाने वाली है, विच इज फाइन। लिनक्स प्लेटफॉर्म भी अपने को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज उसने जस्ट मुझे प्लेटफॉर्म पूछा है अभी। तो यहाँ पे हम उसको वो भी बोल सकते हैं, प्लेटफॉर्म कैन वी स्पेसिफाई प्लेटफॉर्म एज वेल। अच्छा वो उसको करने के लिए बोल रहा है अलग से फाइल बना के करो, बट ठीक है जाने दो, उतना उतना का भी नहीं घुसते हैं उसके अंदर में। आई थिंक दैट मच इज फाइन। अब वो उसके लिए बोल रहा है कि तुम कर तो सकते हो, बट उसके लिए तुमको पूरा ये करना होगा। इसमें को पायलट वगैरह भी है, एक्सटेंशंस लगे हुए हैं, बट लेट्स नॉट यूज दैट फॉर नाउ, क्योंकि अभी हम लोग बेसिक्स पे ही रहेंगे। बट दैट इज वेरी मच, वो एक नियामत जैसा है अगर इफ यू यूज दैट, ठीक है। यस आई ट्रस्ट ऑथर्स हो गया। अब यहाँ से जो है ना हमको सारी चीजें, दिस इज द लैंडिंग जोन, एवरी टाइम वी विल बी कनेक्टिंग टू दिस मैनेजमेंट सर्वर and will be working from this management server. When you done for the day, right, you will stop your server, उसको stop कर देना है, यहाँ से इंस्टेंस को स्टॉप करना है, ठीक। और वो स्टॉप करने के बाद में क्या हो जाएगा, द ओनली थिंग विल चेंज इज योर पब्लिक IP एड्रेस। और ये पब्लिक IP एड्रेस चेंज हो जाता है ना, तो बिकॉज योर नोन होस्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम, मैक, IP, तो वो बदल जाता है, ठीक है। तो वो चीज जो है ना, उस जिस टाइम पे तुमने किया रहेगा ना वो टाइम पे अलग फिंगरप्रिंट्स आती है, बिकॉज जो अल्गोरिथम वो यूज कर रहा है ना, सिमेट्रिक अल्गोरिथम, SHA-256 वाला, वो अल्गोरिथम हमेशा यूनिक एक बार की ला के देता है, बिकॉज इट्स यूजेस द कॉम्बिनेशन, बिकॉज योर IP चेंजेस, योर फिंगरप्रिंट्स विल नॉट मैच। और दैट इज वेयर पीपल आर रनिंग इनटू एरर विद द VS कोड, इसलिए मैंने तुमको नोन होस्ट में बता दिया है। और नोन होस्ट में आगे बदल दोगे ना तो चीजें चल जाएगी। नाउ यू शुड बी एबल टू कनेक्ट थ्रू VS कोड, आई एम कनेक्टेड थ्रू VS कोड राइट नाउ।
आई कैन सी ऑल द फाइल दैट इज अवेलेबल ऑन माई, ये मेरे लिनक्स सर्वर की फाइल है, दिस इज नॉट, दिस फाइल्स आर नॉट ऑन माई लैपटॉप, दिस फाइल, अभी मैं यहाँ पे फोल्डर बनाता हूँ ना, लिनक्स, तो दिस फोल्डर, ये जो फोल्डर बना है कहाँ बना है, AWS के लिनक्स सर्वर पे बना है, इसका टर्मिनल ओपन करते हैं, ये टर्मिनल देखो कहाँ का है, ये मेरे, ये मेरा टर्मिनल नहीं है, ये वहां पे है, तो एवरीथिंग नाउ आई कैन डू, आई कैन, अब मैं फाइल जो है ना यहाँ से लिख सकता हूँ, लाइक इफ आई वांट टू राइट अ स्क्रिप्ट डॉट sh, तो अब मुझे क्या है कि टर्मिनल पे मैं डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट हो गया हूँ, ठीक है। देखो मैंने बता दी, अभी एक क्वेश्चन है आफ्टर शोइंग प्लीज हाउ टू शो राइट, तो वो मैंने बता दिया है, जाके वीडियो देखो उसमें समझ में आएगा, अभी पीछे कहाँ जाऊँ वापस में, ध्यान देने का ना उस टाइम पे, वीडियो है ना, इसीलिए तो रिकॉर्डेड है ना, सेशन रिकॉर्डेड है ना। हाँ, तो वीडियो में जाके देख लेना अभी वो चीज़ को, क्वेश्चन है तो पूछने का, तुमने स्टेप मिस कर दिया है तो मैं पीछे नहीं जा सकता हूँ जस्ट फॉर यू टू शो दैट पर्टिकुलर स्टेप। सो अब मैं यहाँ, द बेनिफिट इज दिस इज माई डेव एनवायरनमेंट राइट नाउ, मैं, अगर तुम लिनक्स पे डायरेक्ट कनेक्ट करोगे ना तो तुमको लिनक्स के फाइल एडिटर यूज करने पड़ेंगे, जैसे वी हो गया, नैनो हो गया, समथिंग वी हैव सीन इन द फाउंडेशन लेक्चर्स, बट यहाँ पर अब मैं ये यूज कर सकता हूँ विच इज बेटर, तो आई कैन राइट स्क्रिप्ट हियर, शेल स्क्रिप्ट स्टार्टिंग, ये हो गया, इसको मैं कर दूंगा सेव, यहाँ पे देखो वो चले जाता है, सर्कल आता है, एंड नाउ हियर आई कैन रन द स्क्रिप्ट, तो यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे रन करना है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे रन करना है, दैट्स हाउ योर डेवलपमेंट बिकम सीमलेस, बहुत ज्यादा हमारा जो डेवलपमेंट है वो एकदम आसान हो जाता है। ओके। अब हमको करना ये है कि अ, एक रिपोजिटरी बनाते हैं हम लोग, और हमको AWS का सर्वर बनाना है, तो हमारी जो पहली रिपोजिटरी रहेगी, लेट्स क्रिएट द रिपोजिटरी, एक फोल्डर बनाते हैं, लेट्स कॉल इट रिपोजिटरीज, फर्स्ट कम्युनिकेशन, ओके। ये मेरी ये खाली फोल्डर बनाया है मैंने, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, अभी गिट पे हम लोग आएंगे विच वी विल डिस्कस मोर इन डिटेल टुमारो, अभी फिलहाल के लिए खाली लोकल फोल्डर बना रहा हूँ मैं, और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, यहाँ पर एक ये करते हैं, क्लाउड स्क्रिप्ट करके बनाते हैं। ओके। तो क्लाउड स्क्रिप्ट है, मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत लंबी लाइन बनते आ रही है, आई वॉन्ट, लेट मी क्रिएट अ फोल्डर, सो यहाँ पे एक और फोल्डर बनाता हूँ मैं डॉक्स करके, जस्ट, अभी इसमें कुछ करेंगे नहीं, इसमें खाली प्लेस एम्प्टी फोल्डर ही रहेगा, लेकिन वो VS कोड में उसके हायरार्की से दिखेंगे।
सॉरी। सो यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाया है प्रोविजन EC2.sh। सिमिलरली यहाँ पे एक और फाइल बना देंगे हम लोग, प्रोविजन AZVM.sh। तो ये हमारी टिपिकल शेल स्क्रिप्ट नहीं रहेगी, इट विल बी जस्ट अ स्क्रिप्ट वेयर शेल कमांड्स इसके अंदर में रहेंगे। बिकॉज जो चीज़ मैंने हाथ से किया है ना हम लोगों ने अभी तक, वो हमने VM बनाया AWS पे। वी क्रिएटेड अ VM ऑन AWS, वी क्रिएटेड अ VM ऑन Azure, and we did that interactively, right? तो EC2 इंटरएक्टिवली बनाया, Azure VM भी हमने इंटरएक्टिवली बनाया। ठीक है, तो हमने कौन सा इंटरफेस यूज किया इस दोनों को बनाने के लिए? वी हैव यूज्ड द UI इंटरफेस। यूजर इंटरफेस हमने यूज किया है। ठीक। तो ये कौन करता है? ये यूजर इंटरफेस से हमने क्या किया, ये इसको भी प्रोविजन किया और इसको भी प्रोविजन किया हमने। ठीक है। सेकेंड इंटरफेस जो है हमारा, दैट इज CLI है, जो एज अ सिस्टम एडमिन हम लोग यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड कमांड लाइन इंटरफेस। एंड इट विल डू द सेम जॉब। जो तुमने UI इंटरफेस से किया है ना वही काम करेगा, बट इट विल मेक इट इजी फॉर यू व्हेन यू वांट टू क्रिएट हंड्रेड्स ऑफ देम। अगर तुमको UI से अगर 100 VM बनाने बोलूंगा तो तुम बोर हो जाओगे। एक बनाओगे मजे से, दो बनाओगे, तीन बनाओगे, बट ओवर टाइम यू विल ग्रो टायर्ड एंड विल गो, तुम बोर हो जाओगे। एंड देन द फाइनली जो रहेगा हमारा जो क्लाउड जिससे पॉसिबल हुआ है, विच इज API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक। सो APIs के लिए काम करने के लिए तुमको क्या प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है ना, तो यू शुड नो द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो API पे काम करने के लिए तुमको पाइथन करना होगा, जावा करना होगा, Node.js को करना होगा, जावा स्क्रिप्ट करना होगा। ऑल दोज जो API इंटरफेस सपोर्ट करती है, तो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सारे सपोर्ट करते हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दोज। अनलेस यू हैव वेरी ओल्ड स्कूल कोई C वाली टाइप की लैंग्वेज है, तो वो API जो है ना सपोर्ट नहीं करती है, बट अदर देन दैट ये सारे सपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए अब पाइथन सीखना पड़ेगा अपने को पहले API से काम करने के लिए। ठीक है, तो वो अभी ये डेवलपर करते हैं। टिपिकली योर डेवलपर हु नोज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। योर सिस एडमिन्स, ये वाला सिस एडमिन का है, और हम लोग सिस एडमिन में जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू डेवलपर कैटेगरीज, एंड दिस इज योर एंड यूजर। तो एंड यूजर नहीं ना, तुमको इंजीनियर बनना है ना, तो इधर तुमको सिस एडमिन से करना होगा या डेवलपर के टूल से करना होगा। एंड यूजर टूल से करोगे तो यू आर नॉट अ इंजीनियर, यू आर एंड यूजर। ये एंड यूजर के लिए बनाया हुआ रहता है यूजर इंटरफेस। तो तुम इंजीनियर हो तो तुमको ये दोनों में से एक आना चाहिए। तो हमको एटलीस्ट ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि दिस इज हमारा ब्रेड एंड बटर है, यही हम क्लेम करते हैं। तो हमको जो चीज़ हमने UI से किया है ना, वो इवेंचुअली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू API। हर चीज़ API से होती है। दीज आर जस्ट एब्स्ट्रैक्शन, ये इल्यूजन है, तुम्हारे आंखों का धोखा बना के रखा हुआ है, बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड दिस। तो जब कमांड लाइन भी होता है ना, तो जो भी हमने कमांड लाइन में कमांड देंगे ना, वो पाइथन कोड में कन्वर्ट होता है AWS के केस में, और वो API को कॉल करता है और फिर ये रिसोर्स बनता है। जब यूजर इंटरफेस से भी हुआ है ना, तो वो तो यूजर एवरीबडी कॉल मेक कॉल्स टू API ओनली। ये भी API को कॉल करता है और ये भी API को कॉल करता है, और फिर ये जाके जो है ना, ये प्रोविजन करता है जो प्रोविजन हुआ है। दिस विल गो एंड प्रोविजन योर क्लाउड रिसोर्सेज। बिकॉज जो क्लाउड है ना वो बना ही API की वजह से, API आने की वजह से ही क्लाउड बना है। तो वो उसका बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन एंड द API जो है ना, ये क्लाउड का बिल्डिंग ब्लॉक्स है, समथिंग वी सीन इन द फाउंडेशन लेक्चर्स एज वेल। तो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू API ओनली। ठीक है, तो दैट्स व्हाई नोइंग API एंड वर्किंग विद द API इज इंपॉर्टेंट। ऑल्दो हम लोग एक डेवलपर की तरह API पे काम नहीं करेंगे, बट कुछ एक्टिविटीज मैं बताऊंगा तुमको, जिससे तुमको कंसेप्ट क्लियर होगा एंड एक गुड अंडरस्टैंडिंग होगी। Okay, so let's quickly create a VM. दोनों का VM बना लेंगे हम लोग। इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू क्रिएट VM एज वेल। द ओनली थिंग यू नीड इज द टूल। तो AWS का बनाने के लिए हमको AWS CLI चाहिए, और Azure का करने के लिए AZ CLI चाहिए।
ओके, सो AWS का आज अभी बना लेते हैं क्विकली, और कल हम लोग अजोर का भी देख लेंगे वैसे। तो इसी को मैं बोलता हूँ, गिव मी AWS कमांड टू क्रिएट इसी को। अच्छा खासा उसने दे दिया आप लोगों को, लेट्स टेक दिस। तो कमांड में अपने को क्या बोला है उसने, AWS, ये दिस इज द कमांड राइट। जैसा एक LS कमांड है, मेक डर कमांड है, वैसा ही AWS एक कमांड है। तो हमारे पास है क्या वो AWS कमांड, देखते हैं। एंटर किया मैंने, तो वो बोल रहा है ऐसा कोई कमांड नहीं है भाई AWS का। तो कमांड नॉट फाउंड, बट कैन बी इंस्टॉल विद sudo snap sudo apt, और ये वाले इससे कर सकते हैं हम लोग। तो ये भी वी कैन डायरेक्टली एक्चुअली रन दिस एंड गेट दैट डन। ठीक। तो लेकिन ये इसलिए बिकॉज उबंटू के जो लेटेस्ट पैकेज में जो है ना, रेपोजिटरी के अंदर में AWS CLI पैकेज इज इंस्टॉल्ड, अवेलेबल सॉरी। तो ये अवेलेबल है, जिसकी वजह से हम लोग जो है ना उसको ये कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो ये नहीं रहेगा ना, तो यू कैन एक्चुअली डू इट डायरेक्टली फ्रॉम हियर। तो इंस्टॉल AWS CLI, सीधा इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं। हमको लिनक्स पे करना है, तो लेट्स क्लिक ऑन लिनक्स। तुमको विंडोज पे करना है, यू कैन क्लिक ऑन विंडोज, बट राइट नाउ वी आर ऑन द लिनक्स। ठीक। तो उस पे इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या चाहिए, वो बोल रहा है प्री रिक्विजिट्स, यू मस्ट हैव पाइथन 3.8 और लेटर इंस्टॉल फॉर इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन, डाउनलोड पाइथन पेज इसमें। तो यहाँ पर जो है ना लिनक्स में नए वाले इस पे पाइथन भी है हमारे पास में ऑलरेडी। तो पाइथन 3 है हमारे पास में, विच यू कैन डू पाइथन वर्जन। तो 3.12 हमारे पास में है। और वो क्या बोल रहा है, पाइथन 3.9 एंड अबव चाहिए अपने को और करंट AWS CLI। बट मेरा जो थ्री डॉट हमारे पास 3.12 है, तो पाइथन की रिक्वायरमेंट हमारी प्रीरिक्विजिट फुलफिल हो गई, तो पाइथन है। अब पाइथन ये क्यों मांग रहा है पता है क्या, क्योंकि मैंने बोला ना कि यहाँ पे जब भी हम कमांड लिखेंगे ना, तो वो पाइथन कोड में कन्वर्ट होगा, वो API कॉल करेगा और तब जाके हमारा काम होता है। दैट समथिंग AWS इज हैंडलिंग फॉर अस। तो AWS ने एक एब्स्ट्रैक्शन हमारे लिए बना के रखा हुआ है, एंड दैट्स व्हाई वी डोंट नीड टू वरी अबाउट व्हाटएवर हैपेंस हियर। वी ओनली नीड टू वरी अबाउट द कमांड्स दैट वी वांट टू रन हियर। तो यहाँ पर आते हैं, उसने दे दिया है फॉर द लेटेस्ट वर्जन AWS CLI रन दीज 3 कमांड्स एंड इट विल गेट द जॉब डन। फॉर स्पेसिफिक वर्जन यू कैन डू दिस। आई सिंपली कॉपी एंड इसमें ले लेते हैं, क्रिएट विजिटिंग इंस्टेंस। ठीक। ये मेरे पास आगे कमांड्स, ये एक एक लाइन में यहाँ पे रन कर देता हूँ। ठीक है, ये कल से क्या किया उसने, डाउनलोड कर लिया। तो LS करते हैं यहाँ पे, तो ये रही बंडल मेरे पास डाउनलोडेड। देन इसको अनजिप करते हैं। तो इसको अनजिप करके ना यहाँ नहीं रखते हैं, इसको अनजिप करके हम लोग दूसरे लोकेशन पे रखते हैं। तो क्योंकि ये क्या हो जाएगा, फिर मेरे होम डायरेक्टरी में पड़ा रहेगा, वहीं से चलेगा AWS CLI। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये लिनक्स पे सिस्टम डायरेक्टरी पे जाए। तो अनजिप दिस टू सिस्टम डायरेक्टरी। तो सिस्टम डायरेक्टरी का मतलब यही रहता है कि हमको बनाना पड़ेगा, बिकॉज ये यूजर स्पेसिफिक है ना। तो विल क्रिएट अ फोल्डर sudo, देन OPT बनाते हैं और AWS बनाते हैं। इसको -p देते हैं ताकि वो पैरेंट डायरेक्टरी भी बना दे। ठीक। और इसको हम लोग वहाँ करते हैं। तो unzip this to opt AWS, वो कमांड बता देगा। ठीक है, अब मैं बिकॉज आई नो द कमांड्स, लेकिन अब मैं आई डोंट बॉदर माई सेल्फ टू रिमेम्बर द कमांड, आई सिंपली आस्क AI लाइक दिस टू टेल मी। तो देखो -d बता दिया उसने, तो उससे ले लेते हैं। तो बिकॉज मेरा कंसेप्ट क्लियर है, दैट्स व्हाई आई एम बहुत थोड़ी थोड़ी चीज मांगता हूँ उससे, एंड दैट्स अपना काम हो जाता है। तो वो चीज करना है तुमको कि कौन सी चीज दिमाग में रखनी है, कौन सी चीज दिमाग में नहीं रखनी है, दैट्स समथिंग यू डिसाइड। तो उसको यहाँ पे अनजिप करते हैं। तो मेरे पास कमांड जो है ना, अनजिप कमांड ही नहीं है अपने पास में, तो पहले वो एक हो गया है। तो sudo apt install unzip। तो ये भी एक हमारा ये हो गया, इंस्टॉल प्री रिक्विजिट
उसने AWS के डॉक्यूमेंटेशन ने खाली बोला पाइथन, जो कि पाइथन हमारे पास ऑलरेडी है इसके ऊपर में, फिर ये हम कर रहे हैं। देन लेट्स डू द अनजिप। तो क्योंकि हम ये कमांड यूज कर रहे हैं ना, तो लेट्स ऐड दिस कमांड हियर। और उससे पहले हमने क्या किया था, मेक द डैश पी OPT AWS। ठीक, डैश पी क्या कर रहा है, दोनों फोल्डर उसने एक साथ बना दिया है। तो डैश पी स्टैंड्स फॉर पैरेंट फोल्डर, तो उसने मेरे लिए पैरेंट और चाइल्ड दोनों बना दिया, वरना वो फेल हो जाता था। AWS फोल्डर बनाने की कोशिश करता था विदाउट पी, और बोलता था कि OPT जो पैरेंट ही नहीं है तो मैं AWS कहाँ बनाऊँ। तो अब वो चल जाएगा। परमिशन डिनाइड हो गई है। सुडो देते हैं, दोनों को सुडो लगेगा, बिकॉज नाउ वी आर मूविंग इट टू रूट डायरेक्टरीज। ठीक है। और बिकॉज ये लोकेशन यहाँ बदल गया है, तो आई विल ऑल्सो नीड टू अपेंड दिस हियर। तो मेरा अभी जो ये फाइल है इंस्टॉल स्क्रिप्ट जो है, दिस इज अ शेल स्क्रिप्ट विच इज स्टोर्ड हियर, राइट। तो इसको कॉपी करते हैं। देखो ये इंस्टॉल स्क्रिप्ट है, इसको मुझे रन करना है। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स है, ये आर्ग्यूमेंट्स है ना। ठीक है, दिस इज वाई योर लिंक। अभी यहाँ पे तुम्हारा दिमाग वमाग घूम रहा होगा ना, तो भाई अपना जो है ना ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर लेना है। नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ठीक है, पाइथन नाम का ये नहीं है, पाइथन 3 है मेरे पास। हम्म। तो पाइथन नाम से नहीं है, वी हैव अ पाइथन 3। तो वी नीड टू क्रिएट अ एलियास फॉर पाइथन, बिकॉज वो पाइथन नाम से कुछ है नहीं, बोल रहा हूँ। तो लेट्स टेल दिस टू AI। उससे ले लेते हैं, ये छोटे मोटे सोल्यूशन है। गेटिंग दिस एरर, आई हैव पाइथन सॉल्व। तो वो सब बता रहा है, व्हाई यू आर सीइंग दिस, दिस इज AWS इंस्टॉलर स्क्रिप्ट जो पाइथन ये ढूंढ रही है, बट ऑन योर सिस्टम ओनली पाइथन 3 इज इंस्टॉल्ड। तो वो बोल रहा है कि तुम ये बना दो सिंबल, तुम उसकी लिंक बना दो, मतलब शॉर्टकट एक पाइथन नाम से, तो AWS का जो वो चल जाएगा। तो लेट्स डू दैट। ठीक, तो ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फिक्स विच वी हैव टू रन बिफोर दिस। तो वी क्रिएटेड अ लिंक। तो देख रहा हूँ, मतलब AWS ने जो दिया है ना, ये चीजें अब करना पड़ता है हम लोगों को। दिस इज नॉट समथिंग, ये सारी चीजें जो है ना ट्रबल शूट करना पड़ता है, बिकॉज ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से भी जो है ना स्ट्रेट अवे सोल्यूशन नहीं आते कभी कभी। अब क्या हो गया इसमें, पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या मिसिंग है। अच्छा, वर्चुअल एनवायरनमेंट भी मिसिंग है, लो कर लो बात। इसी उसने उसने सजेस्ट तो किया है, लेकिन ये वर्चुअल एनवायरनमेंट है नहीं हमारे पास में। तो sudo apt search vn। सर्च करके देख लेते हैं एक बार, ये अभी AI को पूछ के उसका पैकेज भी फिगर आउट कर सकते हैं, बट वी एनवायरनमेंट को वर्चुअल एनवायरनमेंट चाहिए। ओके, इंस्टॉल पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑन उबुंटू 22। अच्छा, अपडेट करना पड़ेगा, वो पैकेज है, बट आई थिंक इट रिक्वायर्स अपडेट। ये रहा पैकेज। तो हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया, टू डू ऐप अपडेट। और ये भी हमारा प्री रिक्विजिट पैकेज हो गया अभी। ठीक है, अब वो कर दिया उसने।
ओके, तो ये आ गया, इसको फिर से रन करते हैं। फाइनली AWS CLI जो है हमारा रन होता हुआ दिख रहा है। अभी हमने देखो, अब हम इस पे बात कर लेते हैं, वो इंस्टॉलेशन ले लेट दैट हैपन। अब इसमें देखो वही चीज, जो इसमें क्या क्या आ रहा है वो देखो, मतलब इमेज आईडी आया है, राइट? तो इमेज आईडी हमको यूआई पे भी आया हुआ था, वी हैड दिस सेम थिंग हियर एज वेल। एक सेकंड। ठीक है, हमारा AWS CLI इंस्टॉल हो गया है। AWS डैश डैश वर्जन। ठीक है, तो AWS CLI इंस्टॉल्ड है। अब हमको ये इंस्टेंस बनाना है, तो यू नो व्हाट, लेट्स कंटिन्यू ऑन, क्योंकि इंस्टॉलेशन में ही हमारा बहुत सारा टाइम चले गया। बट आई थिंक दैट्स फाइन, क्योंकि यू गॉट टू, ये जो चीजें मैंने लाइव ट्रबल शूट की है ना यूजिंग AI, थिंग्स हैव बिकम लॉट सिंपलर। अगर ये AI नहीं रहता ना, तो इट माइट हैव टेकन अनदर 15-20 मिनट्स फॉर मी टू ट्रबल शूट। तो AI से देखा ना तुमने कैसा हो गया है। तो AI का इस्तेमाल इसलिए करना है ना कि रेडीमेड सोल्यूशन जो है ना तुम लेकर आओ, मतलब तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर करो एंड देन यूज AI, और तब तुम्हारा जो AI का है ना बेटर यूज होगा। तो ये हम लोग कल करते हैं। अभी हमने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से स्टेप्स लाए, बट देर वर स्टिल लॉट ऑफ थिंग्स वर मिसिंग। तो वो हमने करेक्ट किया। कुछ चीजें मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया, फॉर एग्जांपल जो अनजिप वाला है ना, कीपिंग अनजिप हियर इज समथिंग कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस। बिकॉज वो क्या कर रहा था, मेरे मेरे होम डायरेक्टरी में लोकल यूजर में रख रहा था इंस्टेड, बिकॉज इट्स अ टूल, राइट? तो आई वांट एट द सिस्टम लेवल, तो सिस्टम लेवल पे मुझे उसको स्टोर करना था। और सिस्टम लेवल पे अगर कस्टम पैकेजेस आते हैं ना, तो वो हम लोग OPT डायरेक्टरी में रखते हैं, ETC में नहीं रखते हैं उसको। फिर हम लोग ETC में वैसे भी कॉन्फ़िग रखा जाता है, बट देर आर डिफरेंट लिब यूजर लिब लोकेशंस एंड ऑल ऑफ द USR, यूनिवर्सल रिसोर्स के रहते हैं। तो हम लोग वहां नहीं रखते हुए OPT में रखते हैं। तो दिस इज ओनली द ओनली थिंग कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। एक एक्सपीरियंस वाले बंदे को समझ जाता है कि मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर की है मैंने। ठीक। एंड देन द रेस्ट इज ऑल द इशू दैट वी ट्रबल शूटेड यूजिंग द AI, एंड इट वाज सो सीमलेस। AI ने पूरा अपने को बता दिया कि उसका रीजंस क्या है। बट AI इज, उसकी एक्यूरेसी इज क्वेश्चनेबल, AI की एक्यूरेसी भी क्वेश्चनेबल आती है। दैट्स फाइन। ना टुमारो यूजिंग दिस कमांड हम लोग उसको इंस्टेंस बनाएंगे। सिमिलरली हम अजोर का भी इंस्टॉल कर लेंगे, और अजोर का भी। तो आई विल बी डूइंग एवरीथिंग हियर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मेरा जो अजोर VM है मैं उसको डिकमीशन कर दूंगा, मतलब आई विल डिलीट दैट, बिकॉज वो अननेसेसरली मेरे लिए कॉस्ट जनरेट कर रहा है अभी। एंड जब वर्क हो जाता है तो अपने VM को स्टॉप कर देना है तुमने। तो ये सब हम लोग ऑटोमेट प्रोसेस कर देंगे। तो क्योंकि चीजें जो अभी हम लोग हाथ से कर रहे हैं ना, वो सब तुम्हारी इससे होने लगेगी, मतलब UI से। तो हम लोग कल देखेंगे VM बनाने का, एंड देन विल आल्सो लर्न द गिट कंसेप्ट। गिट भी जो है ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो विल सी दैट एज वेल। सो लेट्स क्लोज फॉर टुडे। और अगर कुछ क्वेश्चन रहेगा तो यू कैन आस्क, आई कैन स्पेयर another 5 minutes. If not, then you can again ask question in the group directly, which of course nobody is asking. So either तुम लोग को सब समझ में आ रहा है या तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसा है उसका मतलब है। और सब समझ में तो नहीं आएगा, तो दैट probably means you are not actually doing the labs practice जो हो रही होगी। मतलब तुमको, इफ यू आर वेटिंग के ये स्टार्ट होगा थे प्रैक्टिकल तभी मजा आएगा, अभी तो बोर हो रहा है, थेरी थेरी चल रही थी बहुत सारी। बट यू डोंट नो हाउ मच थेरी इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। ठीक है, प्रैक्टिकल में जब फंसोगे ना, तो वो थेरी ही तुमको बचाने के लिए आएगा। तो इसलिए वो थेरिटिकल जो थे ना, उसको बार बार सुनना, उसको देखना, कि बार बार बोल दिया, मतलब तुम्हारा माइंडसेट बदलना है। दिस इज नॉट योर कॉलेज और स्कूल स्टडी। ये मतलब यू हैव टू गो एंड फाइट द रियल मॉन्स्टर्स। मतलब इट्स अ जंगल आउट देयर। जंगल का नियम ये है ना कि जिंदा रहने के लिए सामने वाले को खाना पड़ता है। तो एक IIT का बंदा आके तुमको कच्चा निकल जाएगा, तो उससे सरवाइव कैसा करना है, वो चीज है तुमको सीखना। तो ये अपने कॉलेज का जो है बचकानी वाली चीजें मत समझो,
अपने दोस्तों को दिखाओगे, अरे छोड़ ये एडवांस है, बाद में करते हैं ये सब, तो बाद में रह जाएगा, मतलब वैसा है। तो वो तुम्हारे जो दोस्त है ना, वो मतलब ऐसा वो वही वाले हैं कि वो 20-30 हज़ार की सैलरी के ऊपर इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारी इतनी कैपेबिलिटी है कि हम कमा सकते हैं। तो वैसा ये है, तो माइंडसेट बदलना है अपना, क्योंकि ऐसी फ्री में नहीं आता है। नो बडी विल गिव यू, खोटे सिक्के की कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो अभी फिलहाल ये है ना, तो खोटा सिक्का जैसा है, तो वो मेहनत करनी पड़ेगी। वो थेरी वाला जो कॉलेज का माइंडसेट बना हुआ है, इसलिए थेरी को इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ। थेरी में तुमको चीजें बता रहा हूँ जो तुमको ये होगी, बट वही है कि तुम उसको करोगे तो तुमको चीजें समझ में आएगी, वरना वही मिस हो जाती है। बट एनीवे, लेट्स स्टॉप हियर, लेट्स कनेक्ट टुमारो एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ, जहाँ पे हम लोग ये वीएम्स बनाएंगे और थोड़ा गिट का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, एनीवे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन, हैव अ गुड डे।